रिटायरमेंट प्लान पहले से बनाया हुआ है, पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं। You know, when I started DJing, there were about 4 or 5 DJs in the country. Right now, there are about 7.5 to 8 lakh DJs. और मुझे याद है उस दिन 600 खाली लड़कियां थी, है ना, और 1000 कुछ लोग थे। ये ऐसा क्यों होता है? जब मैं आता हूँ 600 लड़के होते हैं, और जब आप रहते हो और ये सब दूसरे डीजे 600 लड़कियाँ होती हैं। आप बोलते हो ना मैं गरीबों का डीजे हूँ। तो सीरियसली किसी दिन आपकी पेन ड्राइव या लैपटॉप मुझे मिल गया म्यूजिक के साथ, लिटरली आई कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट। उसका ये रीज़न है क्योंकि मुझे भी खुद को नहीं पता कि मैं नेक्स्ट गाना क्या बजाऊँ। जो IBS है ना, सो एवरी डीजे, आई एम टेलिंग यू, इफ यू हैव बीन डूइंग इट फॉर लॉन्ग, हैज़ दिस। भैया मैं 2 दिन से नहीं सोया। तो आप तो अलग रीज़न के लिए अभी बता दूँ। नहीं, अगर आप कंसोल पे आपका प्रेजेंस नहीं दे पाते हो, अगर आप क्राउड को वो एनर्जी फर्स्ट सॉन्ग से नहीं दे पाते हो, इट इज़ ऑल ऑफ नो यूज़। मैंने प्ले कर दिया, दोबारा आते हैं, 500 रुपये और देते हैं, प्लीज़ बंद कर दो, मेरी बीवी रो रही है। सो आप लोगों ने बहुत दिन से काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं, म्यूज़िक कहाँ से डाउनलोड करें, डीजे कैसे बने, कंसोल के पीछे क्या कंट्रोवर्सी हो रही है। तो लर्निंग और चटपटी बातों के साथ हम आ रहे हैं DJ's Locker Room. My name is Karan. Your love makes me DJ Karan. See you. भैया परेशान हो चुके हैं लोगों के सवालों से, कैसे डीजे बने, क्या करें, म्यूज़िक कहाँ से निकालें, कंसोल के पीछे क्या हो रहा है, इन सवालों का जवाब देंगे कैसे? हाँ, देना तो पड़ेगा, किसी न किसी को तो देना पड़ेगा करण। तो इन सवालों के जवाबों के लिए भी हमने बनाया है DJ's Locker Room जी, जिसमें हम लोगों के सवालों के जवाब देंगे और कुछ चटपटी बातें करेंगे जो हम फ़ोन कॉल्स पे करते हैं। हाँ, हो जाए। और पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा करण, दैट यू हैव टेकन दिस स्टेप एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। और मैं अपने आप को काफ़ी खुशनसीब समझता हूँ कि आपने मुझे चुना फॉर योर फर्स्ट एपिसोड ऑफ द DJ Locker Room। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। देयर इज़ नो वन एल्स, मतलब मैं सोच ही नहीं सकता हूँ, एंड वी वर टॉकिंग ऑन दिस फ्रॉम लास्ट 6 months आई गेस। यस, एक्चुअली। और हम लोग बाय द वे दोज हु आर वाचिंग, तो दिस इज हैपनिंग इन अ लवली स्टूडियो इन गोवा। यस। और निकिता का फ़ोन बज रहा है, उसने साइलेंट पे नहीं रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, नाइस। तो आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं पहले मेरी उम्र से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ DJ अख्तर, जिन्होंने जन्म दिया शायद डीजेइंग को इंडिया में। एक अकबर सामी भाई और एक अख्तर भाई, बिग फैन भैया, जो आप कंसोल पे करते हैं, जो आप लोगों को देते हैं। थैंक यू करण, बिग फैन सीरियसली। ये आपका प्यार है, थैंक यू सो मच। एंड द सेम विथ ऑल ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी आई विल टेल द सेम अबाउट यू ऑल्सो। बहुत लोग एक रेसिडेंट DJ के रोल को अंडरमाइन करते हैं, उनको बहुत लोग उनको लगता है कि बहुत आसान काम है, लेकिन बीइंग अ रेसिडेंट DJ, क्योंकि मैं खुद 16 साल एक ही क्लब में रेसिडेंट DJ था, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टीडियस जॉब्स, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट नाजुक जॉब, एंड इट रिक्वायर्स एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्किल, क्योंकि 2 घंटा टाइट म्यूज़िक बजा के चले जाना वो बहुत आसान होता है। और अप्लॉज आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अप्लॉज आर्टिस्ट को मिलेगा। आर्टिस्ट को मिलेगा ज़रूर। बट इट्स अ वेरी गुड थिंग इन यू, लाइक आई सॉ द ओनली DJ जो सबसे पहले आता है, लाइक पहले मेरा नाम नहीं, ये बेटा फॉर रेजिडेंट DJ करण या फिर जो भी है, आई वाज लाइक ऐसा भी हो रहा है, एंड बिकम आई वाज लाइक अ बिगर फैन ऑफ योर्स, और मज़ा आ गया। लेकिन भैया जो भी आप अपने साउंड के साथ करते हो, पब्लिक के साथ कर रहे हो, मेरा ये उसूल है, मैं ज़िंदगी में कभी मेरा खुद का नाम माइक पे नहीं लिया हूँ और कभी लूँगा भी नहीं। और मैं जहाँ जाता हूँ, इट इज़ ऑलवेज गुड टू अप्रिशिएट you know what the resident DJ is doing for you. He is doing the most difficult job. He is playing the opening set. यानी कि वो सारे बैंगर्स वगैरह सब आपके लिए छोड़ रहा है, you know, आपको he is making you shine. तो the least we guest DJs can do is please do some appreciation. If you don't want to announce the DJ's name on the mic, that's fine, but at least go up to the resident DJ and say thank you sir, thank you brother, बहुत अच्छा किया आपने। मैं तो नाम नहीं लेना चाहता हूँ, देखो, क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री में मैं चाहता हूँ कि किसी का नाम ना लिया जाए, किसी को गलत ना ठहराया जाए, क्योंकि छोटे बच्चे देख रहे हैं, अभी न्यू कमर्स आ रहे हैं। लेकिन मैं बोलना ज़रूर चाहूँगा, वो लोग देख भी रहे होंगे,
आके आर्टिस्ट लाइक वी बुक देम एज एन आर्टिस्ट, ठीक है, वी पेड देम, आएंगे एंड रेजिडेंट डीजे का काम है थोड़ा पुश देना उसको. जब तक मैं पुश नहीं दूंगा तब तक उसका सेट नहीं बनेगा, ठीक है. पीपल विल नॉट कलेक्ट. एंड आपको पता है हम लोग तो डियाज रन करते हैं एंड इट्स अ ह्यूज प्लेस, है ना, लोग खो जाते हैं उसके अंदर. वी सर्व 2,000-3,000 पीपल. So those who do not know, sorry to interrupt, Diaz is one of the best, most prominent nightclubs of Goa, where Karan is the resident DJ. They have got a massive setup. It's an outdoor setup with pools and VIP tables inside the pool, different levels, and then they have an indoor nightclub. आप अभी continue कीजिए. हाँ जी, तो जैसे आप तो आके बोलते कि give applause for DJ Karan, the resident DJ and the good DJ, and like we feel literally overwhelmed. बट कुछ आर्टिस्ट मोस्टली 95% दे आर लाइक ओ माई गॉड तूने गाना क्यों प्ले कर दिया पहले, है ना. एंड वो लाइक चिढ़ने लग जाते, पता नहीं क्या है. लाइक भाई आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, ओके, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू आउट. एंड दे लाइक नो 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 यू प्ले 120 BPM, ओके. आई वाज लाइक 120 BPM, आई लाइक बैन उमर इज कमिंग टू प्ले और व्हाट. एंड आई डोंट वांट टू से द नेम, बट किसी पॉडकास्ट में तो मैं लूँगा भैया, देखो नाम यू सेड नाम मत लेना, किसी एक पॉडकास्ट में तो पंगा लूँगा मैं. वो देख लेना आप. आपके वाले में नहीं लूँगा, दैट्स अ डील. बट आपसे मुझे कुछ सवाल पूछने हैं जी, जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, जो अख्तर भाई को जानते हैं, शायद उनको भी उन सवालों के जवाब नहीं मिले आज तक. तो मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, काफ़ी होमवर्क करा मैंने. वेरी गुड. हाँ, तो आपने स्टार्ट कैसे किया डीजिंग? तो ऐसा ये सवाल मुझे बहुत जन करते हैं कि कैसे किया, ये वो. सबको ऐसा लगता है कि म्यूज़िक मेरी ज़िंदगी है, म्यूज़िक मेरे नस नस से गुज़र रही है, इट इज़ फ्लोइंग इन माई वेन. ऐसा कुछ भी नहीं है. हालात ऐसे थे और मजबूरी भी थी और पैसे बहुत इम्पोर्टेंट थे उस समय. तो आई कम फ्रॉम वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड एंड तो उस समय में आई जस्ट completed my 10th. I was going in, I've done my commerce, BCom, my degree and all that. But उस समय जॉब की ज़रूरत थी हमें. तो सिखाया गया था उस समय कि बॉस तुम जैसे ही 6-7 स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लिए, तुम वेकेशन में आइडल नहीं बैठोगे, तुम कुछ ना कुछ काम करो, कुछ भी करो, हम नहीं जानते क्या करो, कुछ ना कुछ काम करो. अमीरों के बच्चे कोर्सेज करते थे कि हम ये कोर्स कर लेंगे, हम कंप्यूटर कोर्स कर लेंगे, ये हम रोज़गार भाई तुम पैसे कमाओ, अभी से ही स्टार्ट करो. तो उस टाइम पे आई वाज डूइंग मेनी डिफरेंट ऑड जॉब्स एंड ऑल, एंड देयर वाज दिस अपॉर्चुनिटी इन वन नाइट क्लब. तो किसी ने बोला कि बॉस एक अपॉर्चुनिटी, डीजे बनोगे आप. और उस समय में मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, जब इंटरनेट नहीं था. इट वाज फॉर मी इट वाज मोर देन एनीथिंग. इट वाज कि भाई पैसे कितने मिलेंगे. फिर वो लोग बोले कि एक होटल नटराज है बॉम्बे में, अभी वो होटल का नाम इंटरकॉन है, वहाँ पे एक नाइट क्लब है, आप वहाँ करोगे काम. मैं बोला मैं कुछ भी करूँगा. नाइट क्लब का क्या नाम था? तो उस समय वो क्लब का नाम था आरजीज. ओनर के नाम थे रवि गाय, गौरव गाय. तो आरजी करके, आरजीज करके क्लब था. तो उस समय मुझे वहाँ पे ब्रेक मिला. पर मेरा काम था पहले 6 महीना सिर्फ साफ़ सफाई, क्योंकि मुझे क्लूलेस था कि ये क्या है. मैं तो एकदम चकाचौंध हो गया, क्या है ये. मैं कभी कोई पार्टी में नहीं गया ज़िंदगी में. साफ सफाई मतलब हमें डीजे कंसोल साफ़ करता था, लाइट पे 1-2 ज़रा खेल लेता था. क्योंकि नॉलेज ही नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई अकेडमी. देयर वॉज नो वे करंट दैट यू कैन लर्न. देयर इज़ नो इंटरनेट ओनली ना, तो व्हाट विल यू लर्न. नो टीवी नहीं है. नो टीवी नहीं है. दूरदर्शन 1 और दूरदर्शन 2 वो भी ब्लैक एंड वाइट टीवी. और रिमोट, मतलब जिनके घर में टीवी रहता था उनके जो बच्चे रहते थे वो रिमोट होते थे. तो बाप ऐसा मारता था जा चैनल चेंज कर, तो बेटा जाके ऐसा चैनल चेंज करता. तो वैसा वो उस टाइम पे 2 ही चैनल, 2 ही प्रोग्राम आते थे. एक छाया गीत आता था म्यूज़िक का आधे घंटे का, और एक टॉप ऑफ द पॉप्स हर फ्राइडे आता था 10 बजे, जहाँ पे ये सब बॉनी एम और आप आके गाने बजते थे. तो एक्सपोजर टू म्यूज़िक वॉज नॉट देयर ओनली. एंड उस टाइम पे व्हेन आई रीच्ड over there, I was seeing this guy play music. There were a couple of DJs, I was seeing them. One was from Dubai, one was my very dear friend George. तो मैं उनको देख देख के सीख रहा था कि
भाई ऐसा होता है, अच्छा ये नीडल लेके ऐसे वो रिकॉर्ड पे डाल रहे, अच्छा ऐसा बज रहा है ये टर्न टेबल्स पे। तो हम आई वाज लाइक अमेज्ड। मैं बोला चलो मैं भी, मेरा भी एक कभी मौका आएगा, मैं भी सीखूंगा। तो धीरे धीरे करके सीखा, जो भी मतलब मैं दिन में आने लग गया। मैं कॉलेज के बाद, मेरी कॉलेज कुछ ख़त्म होती थी दोपहर के 1-1:30 बजे, तो मैं आई यूज्ड टू जस्ट कम देयर, ऑल्दो माई रिपोर्टिंग टाइम वाज 7, मैं 3 बजे आके कुछ ना कुछ साफ सफाई करके कुछ ना कुछ प्रैक्टिस अपने मन से करता था। फिर मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था म्यूज़िक था, तो रिकॉर्ड जो उन्होंने रखते थे ना, तो मैं बाय हार्ट करता था। अच्छा उसने पहले एनिग्मा सैडनेस रखा है, उसके बाद उसने ये रखा है, उसके बाद उसने ये रखा है, वो बीपीएम वाइज रखा था, और मुझे बीपीएम भी नहीं पता था, तो मैं बाय हार्ट करता था पहले रिकॉर्ड। और उस तरह से धीरे धीरे बेबी स्टेप्स ले लेके हमने सीखा कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ द टोन आर्म, हाउ टू पुट द वेट ऑन द नीडल, लर्नड मोर अबाउट टर्न टेबल्स। तो 89 में 6 महीने तक ये चला। हाँ ये तो चला तकरीबन 6 महीने। एंड देन people at Taj discovered me, and they called me and they said will you like to be a resident DJ at our night club। और फिर वहाँ मैं काम किया नॉन स्टॉप एज अ रेसिडेंट डीजे फॉर 16 years। 16 years? Yes। और वहाँ पे मुझे उन्होंने बहुत अप्रिशिएट भी किया ताज वालों ने, एंड आई लर्नड अ लॉट about because when you work in a 5-star organization, that also with Taj Group does everything with emotion। जैसे कि आपने सुना होगा स्टोरीज फ्रॉम मिस्टर रतन टाटा, ये वो ताज इज लाइक मोर ऑफ दे डू एवरीथिंग, इट्स अ पर्सनल कनेक्ट, वेरी प्रिसाइज। हाँ वेरी प्रिसाइज। और मैंने हर चीज़ सीखी वहाँ पे भी। मैं दिन में गया वहाँ पे, फूड एंड बेवरेज के कोर्स किए, वाइन सोमेलियर्स का कोर्स किया, जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की का उनका जो आता था वो, मैं हर चीज़ में घुस गया। मुझे FLR जो ये एक्सरसाइज का बनता है, कैसे फिल करना है, क्या करना है, सब सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखी। आई लाइक टू लर्न, तो मैंने सीखे, सब सारी चीज़ें सीखी, और इस तरह से धीरे धीरे सीखते गया। तो अगर आप बोलेंगे म्यूज़िक आपके वेन में, नस में ये है, फ्लो, नहीं वो नहीं है, पर मैं जो भी करता हूँ मैं दिल लगा के करता हूँ। मैं क्योंकि जब मैं ये RG's क्लब में था, तभी 1-2 वेटर भी थे, मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे कि ये तो कभी बनेगा ही नहीं डीजे। 6 महीने के दौरान। हाँ, और उस टाइम पे एक ऐसा बर्थडे पार्टी आ गया था, तो उन्होंने बोले, और उस टाइम पे वो मेन डीजे नहीं था, तो उन्होंने बोले अख्तर तुझे अनाउंस करना पड़ेगा। तब तक मैं सीख गया था, मैं प्ले कर रहा था। मैं बोला अनाउंस तो मेरे से होगा नहीं, मैंने कभी किया नहीं है। बोले नहीं, खाली तुझे बोलना है हैप्पी बर्थडे पूनम। मैं बोला भाई मैं still remember the name? I remember the name because it was एकदम frightful incident। Elephant memory। to just to hold that mic and say it, मैं इतना नर्वस था, तो मैंने ऐसा माइक लिया और ऐसा हैप्पी बर्थडे पूनम, हाँ। ऐसा बोल दिया। तो सब हंस रहे, बोले कहाँ बोला है तूने? पूनम तो गई। बोले कहाँ बोला है, कुछ बोला ही नहीं। मैं बोला बस इतना ही होएगा। तो सब मजाक उड़ाने लगे। मैं बोला एक दिन मैं माइक पे इतना अच्छा होऊंगा, इतना प्रैक्टिस करूँगा, और एक दिन सबके चुप करा दूंगा। और फिर वही हुआ, मतलब चुप तो होते हैं चुप तो हो रहे हम। तो ऐसे ही प्रैक्टिस होते गया, और सेल्फ टॉट जो बोलते हैं वो इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इज़ व्हेन यू मेक मिस्टेक्स। और इंसान ना करन, मेन चीज़ ये है कि दैट लर्निंग प्रोसेस शुड नेवर स्टॉप। आज भी मैं कहीं पे भी जाता हूँ, अगर मैं ऐसा खड़े हो जाओ और बोल दूँ कि भाई मैं अख्तर हूँ, मुझे सब आता है, तो वो मैं गलत फहमी में, और वो मेरा डाउनफॉल है। मैं आज भी कहीं पे भी जाता हूँ, भले वो डीजे अगर वो 3 months ही डीजेइंग में है, पर मैं कुछ ना कुछ यूनिक देखूंगा, या उसका सॉन्ग शज़ैम करूंगा, या कुछ ना कुछ मुझे टिप्स मैं सीखूंगा। लास्ट ईयर सबसे सीखते हैं हम लोग। लास्ट ईयर आई सॉ, अब मैं प्ले कर रहा हूँ, देन आप प्ले कर रहे हो, उसके बाद आप कह रहे देखो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ अपना। लाइक मुझे क्या दिखाएंगे ये, मैं खुद देख रहा हूँ इनसे, मैं ऐसे आग ऐसे करके हाथ ऐसे करके देख रहा हूँ। अरे ओके ओके, मुझे लिखने पड़ते गाने कि अरे ये इसमें कैसे मिक्स हुआ है, अरे ये साउंड कैसे आ गया। वो कहते हैं आश्चर्यचकित, मुझे समझ नहीं आता ये कैसे हो रहा है। मैं तो ऐसे हैंड्स अप कर देता हूँ। तो सीरियसली किसी दिन आपकी पेन ड्राइव या लैपटॉप मुझे मिल गया म्यूज़िक के साथ, आई कैन नॉट डू एनी थिंग विद दैट। लिटरली आई कैन नॉट डू एनी थिंग विद दैट। उसका ये रीज़न है क्योंकि मुझे भी खुद को नहीं पता कि मैं नेक्स्ट गाना क्या बजाऊँ। आपको पता है कि मैं इट इज़ द डीजे वाज प्रिडिक्टिव। आपके जैसे ही, आप कैसे जो मूड होता है, जब आप 4 बजे, जब मैं फिनिश करता हूँ आप टेक ओवर करते हो, तो यू जज द क्राउड कि आज कौन सा क्राउड है यहाँ पे। एग्जैक्टली आज ये बॉलीवुड वाला है, सिद्धू मूसे वाला पंजाबी है, क्या है कि ये लोग टेक्नो है, बॉलीटेक, और उस हिसाब से आप मूड जनरेट। इन द सेम वे माई प्ले लिस्ट, यू नो, इट इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि मुझे भी पता नहीं मैं नेक्स्ट क्या बजाऊंगा। इट इज़ बेस्ड ऑन द क्राउड रिएक्शन।
मैं तो कहता हूँ अख्तर भाई की कोई लिस्ट चोरी कर लो, सारे गाने दे देंगे वो, बजा के दिखा दो। क्योंकि 70% तो माइकिंग लगती है, जोर लगता है पूरा। 2 टाइम का खाना खाना पड़ेगा पहले माइकिंग करने के लिए, फिर उसके बाद एक, हाँ अगर कोई ब्रांड आना चाहता है तो लक्स कोजी और जॉकी भैया ने वो चड्डी वाली लड़की को पीछे छोड़ दिया। इनका एक एडिट है, क्रेजी एडिट, और एक्टिंग मैंने देखा, ऐसे देख रहा हूँ मैं, बिल्कुल सेम लिप्स टू लिप, लाइक कौन से कलर की पहनी है, एंड यू जस्ट गो इनटू दैट। यू ट्राइड एक्टिंग आल्सो? नहीं, ऐसे तो नहीं है कुछ तो। आप उस लड़की से अच्छा कैसे कर रहे हो? देख देख के इसकी है। हाँ, हम तो वेले हैं, आपको पता है, ये कुछ करते नहीं, ये सब बिल्कुल सेम स्टोरीज है। पता है हम लोग पहले भी करते रहते हैं। हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि हम लोग बिल्कुल सेम, वो स्टार्टिंग भी सेम हुई है ना। चलो अभी तो नहीं आया हूँ मैं, अभी बस खाली मैं आपके इतना बराबर आ चुका हूँ कि मेरा थोड़ा सा एज आपके एक्सपीरियंस के बराबर आ रहा है, वो उसमें भी अभी 5 साल छोटा हूँ मैं, है ना। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि लोग बोलते हैं कि अरे यार तुमने अख्तर भाई से भी अच्छा बजा दिया, है ना, और मैं ऐसे शर्मसार हो जाता हूँ कि कहाँ से छठे माले से कूदूँ मैं भाई, इसको बताए कोई, क्योंकि क्राउड का आप मुंह नहीं पकड़ सकते हैं, कुछ भी बोल जाता है कोई भी, है ना। और एब्सोल्युटली आपको, और जो जनता है वो जनार्दन है ना, दे आर रेवेन्यू जनरेटिंग पीपल, तो कुछ बोल नहीं सकते हम, सबकी सुननी पड़ती है। बट कुछ लोग ऐसा कुछ बोल जाते हैं ना कि मैंने कहा अरे यार मैं नहीं बोल सकता। बट व्हाट वाज योर फर्स्ट मनी, लाइक यू, इफ आई कैन आस्क? 700 रुपीज सैलरी पर मंथ। उसमें सब कुछ, हाँ उसमें सब कुछ मैनेज करना पड़ता था। पहले तो ट्रेन का पास निकाल लो, ताकि हमें ट्रेन से आना जाना है, फिर वो पास निकाल लो, फिर वो कॉलेज की छोटी मोटी फीस भर लो, यू नो, फिर कुछ आप खर्चा निकाल लो कि वड़ा पाव खा लिया स्टेशन पे, ये वो कुछ छोटा मोटा गो टू फूड। और फिर उसमें से भी मैं आई वुड मेक श्योर कि कम से कम 200 रुपये मॉम को देता था। Okay. It was, you know, because my mom also has all her life been a school teacher and she's also worked very hard for me to be where I am. 18 साल की उम्र में? हाँ, मतलब तो करना ही पड़ता था। फिर स्लोली बढ़ते गया, ऐसा नहीं है। जब ताज ज्वाइन किया तो बहुत अप्रिसिएशन मिला, इतना भी हो गया कि उन्होंने मुझे फिर प्रमोशंस मैनेजर बनाया नाइट क्लब का। हमारे नाइट क्लब का नाम वहाँ था 1900s, बहुत ही फेमस और बहुत ही एक्सक्लूसिव मेंबरशिप क्लब था। वहाँ पे मिस्टर बच्चन, मिस्टर मुकेश अंबानी, सारे मेंबर्स थे। मैंने सुना है मिस्टर बच्चन की एक टेबल बुक होती थी, सिर्फ उस पर वो जा सकते थे। हाँ, उनका मेरे पास एक्चुअली वहाँ से ताज से मैंने वो मेंबरशिप फॉर्म जो है मैंने चुराया। क्योंकि उनकी एक ब्लैक एंड वाइट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगी है वो फॉर्म पे, बच्चन साहब की, बचपन से। तो मुझे बहुत पसंद थी वो फोटोग्राफ। हाँ, और इसी दौरान आई गॉट टू नो अभिषेक बच्चन ऑल्सो, हु इज़ अ वंडरफुल जेम ऑफ अ गाय, और हमारी कुछ थोड़ी दोस्ती हो गई। क्योंकि वो उस समय बॉस्टन में पढ़ाई कर, और जब भी वो आते थे तो उनको पार्टी करनी होती थी। तो उस समय यू नो वी गॉट टू गेट टू नो ईच अदर, ये वो क्लब में थोड़ा बहुत हाई हेलो एंड वेरी कूल। बहुत तो नहीं, मैं प्रियंका चोपड़ा की वेडिंग एक ही डीजे ने प्ले करी है, दैट इज डीजे अख्तर। हाँ, वो एक मेरे लिए वो एक माइलस्टोन है कि वाज द ओनली डीजे फॉर ऑल 6 फंक्शंस। निक जोनस के भी फंक्शंस, हाँ, ऑल एक ही डीजे था। तो और उमेद भवन में था जोधपुर में, और बहुत अच्छा था। मतलब उन्होंने क्या 2-3 फंक्शन बॉलीवुड वाले रखे, और निक जोनस था तो उनके लिए 2-3 फंक्शन सिर्फ इंग्लिश, वो न्यूयॉर्क स्टाइल हिप हॉप एंड थोड़ा रेट्रो मडोना ये वगैरह, एंड दे ऑल एंजॉयड। क्लोज 200 पीपल वर देयर, दे ऑल एंजॉयड, एंड इट वाज, आई वाज वेरी शॉक्ड कि मुझे ये इतना बड़ा हाई प्रोफाइल वेडिंग मिला है करने, और उन्होंने कोई दूसरे आर्टिस्ट नहीं बोले, कोई दूसरा कोई ऐसा कोई फेमस सिंगर कोई नहीं। Who came to you like? So there is my very close friend again from the last 30 years. His name is Aditya Motwane. I always thank him for giving me this opportunity. He has a wedding company called Motwane Wedding and Events. And मैंने उनके साथ पूरा वर्ल्ड घुमाया और बहुत काम किए हमने। We've traveled across the world together. He has a lovely team, and so once again I thank him. Thank you, Aditya. 700 rupees. अभी तो अमाउंट नहीं डिस्क्लोज करेंगे।
ये देखिए, ये सबकी जर्नी है, आपकी भी यही जर्नी है। आई एम श्योर करण, आई एम श्योर यू हैव ऑल्सो, मैंने आपके साथ बहुत बातें की है। हम हमेशा सिर्फ डीजेस की तौर नहीं मिलते, हम आपस में बहुत कुछ शेयर करते हैं। हम लोग 3 मिनट मिल पाते कंसोल पे 2 मिनट या 3 मिनट, जिसमें हम ट्रैक देख लेते हैं। ऑफकोर्स आपकी तो हमेशा नेक्स्ट फ्लाइट होती है, तो मुझे तो आपको देखने का वो 2 घंटे जो होते हैं, मैं ऐसे करके आज भी देखता हूँ कि क्या कर रहे हैं। एंड हर बार मैंने कहा यार कितने गाने हैं यहाँ पे लैपटॉप में, और लैपटॉप में PVT, प्राइवेट एडिट, DJ अख्तर, और पता नहीं क्या क्या साउंड आ रही है, क्रेजी। और मैं कभी नहीं चाहता कि वो साउंड मेरे पास आए, उसके हकदार आप ही हैं, प्ले भी आप कर सकते हैं उस तरीके से, और मैं करूँगा बहुत ही बेवकूफ़ लगे। जैसे आपने बोला ना, आफ्टर ऑल के कोई गाने नहीं ले सकता है, वो आफ्टर ऑल ही बजा सकता है। करेक्ट, दैट काइंड ऑफ एनर्जी दैट ही हैज, सो ओनली ही, इट विल लुक गुड ओनली ऑन हिम। एग्जैक्टली, इफ वी डू दैट इट विल लुक। और ऐसे ही नहीं, आई थिंक, आई एम टेलिंग यू विथ एकदम सिंसियरिटी, एकदम ऑनेस्टली, हमारे जो अभी जो DJs है and the kind of production they are coming out with, there are a lot of good names, reliable names like Ravish, you know, of course there's Lemon, Harsh Bhutani, I mean Remy, all these guys, of course my very dear friend जिसके साथ मैं बहुत काम कर रहा हूँ, हुसैन, they are so switched on and इतना अच्छा वो लोग काम कर रहे हैं, you know, so clean and so nice, और मन दिल खुश हो जाता है। इनके सारे, you know, सैम है जयपुर का, जो वो पंजाबी एडिट्स बनाता है। आपको एक नाम बताऊँ, आपको एक नाम बताऊँ, शायद आपने थोड़ा बहुत सुना होगा। नहीं भैया, करण तो भैया बिल्कुल दास है, भैया सीख रहा है बस, स्टूडेंट। सो मैं आपको एक नाम बताऊँ, आदर्श सतवानी, मतलब अभी शायद वो पुणे में तो है थोड़ा फेमस। हाँ, क्या क्रेजी रिमिक्सेस है भैया, क्या क्रेजी, बहुत है ऐसे, बहुत। मैं बोल रहा हूँ, एंड इट इज़, यू वोंट बिलीव, इन द होल वर्ल्ड टुडे द काइंड ऑफ प्रोडक्शन, द काइंड ऑफ इनोवेटिव थिंग्स दैट आवर इंडियन आर्टिस्ट एंड DJs आर डूइंग, बॉस, दे आर लाइक फायर, दे आर गोइंग लाइक ऑन अ स्पीड जो अब आप मैच नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, यू नो, बट यही मेरा पॉइंट है कि इतना सारा अच्छा टैलेंट होने के बाद, ठीक है, और 16, 18 साल के बच्चे हैं, क्या प्ले करते हैं वो, और क्या मैशअप्स हैं उनके, क्या म्यूज़िक है उनका, है ना। उसके बीच में कुछ मार्केटिंग वाले बच्चे आ गए हैं, ठीक है। देखो, कुछ क्लब्स को बुरा लगेगा, कुछ प्रमोटर्स को बुरा लगेगा, कुछ कंपनीज को बुरा लगेगा, कुछ DJs को बुरा लगेगा, ठीक है। नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनको पता है 2 से 2.5 लाख की फ़ीस होती है। इट्स अ ह्यूज फीस फॉर DJ, राइट? बहुत बड़ी फीस। 2-2.5 लाख रुपए किसी क्लब से लेना वीकेंड पर या वीकडे पे, आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हो इंडिया में, ठीक है। उसके बाद आप आके नॉन स्टॉप बजा रहे हो, है ना। पता होगा भाई साहब को, 5 गानों के मैशअप भी है, 5 गाने मैशअप करके घर से, ऐसे वो ओबीडियंट स्टूडेंट है, घर से होमवर्क करके लाया। वो बचपन में बोलते ना, मैम के घर से होमवर्क करके लाया, वो क्लास वर्क भी करके लाया। 5 गाने मैशअप बज रहे हैं, फिर नीचे कर रहा है, हेडफोन को छू भी नहीं रहा है ना। ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया कि ये हेडफोन बिगर, अभी आप किसी को इम्प्रेस कर रहे हो या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, आप ये क्यों कर रहे हो? आपको पता है, मैं अभी ना ये पूरा सीज़न दिसंबर और जैन मैं बहुत सारे कॉलेजेस में भी गया हूँ, वो फेस्टिवल होता है ना, तो मैं जज करने जाता हूँ, यू नो, वॉर ऑफ द DJs ये वगैरह, और मैं वहाँ भी नोटिस किया हो, बहुत सारे वो DJs आते हैं जो ओवर स्मार्ट है, उनको लगता है हमें पता नहीं है। 2 बार फील किया आपने मेरे को। उनको लगता है हमें पता नहीं है कि ये नॉन स्टॉप है, और वो बिना हेडफोन के आ रहे और ये बजा रहे, ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज, आई फील दैट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बॉस। एग्जैक्टली, इट इज़ समटाइम्स इफ यू आर लाइक 1-2 गाना आपने कर लिया, पर पूरा सेट आपने नहीं, तो व्हाट इज इट? या मैं देख रहा हूँ, तो मेरा असिस्टेंट है, तो अवार्ड तो मिलेगा नहीं आपको इसके लिए। नहीं, अवार्ड नहीं, आप बेइज्जती कर रहे हो, पता है। एक तो आप वो पैसा खराब कर रहे हो, ठीक है। देखो, क्लब ऑनर्स वगैरह बेचारे, उनके पास टाइम नहीं होता है, ठीक है। वो तो बुला लेते हैं मार्केटिंग देख के, ठीक है, व्यूज़ आ गए और आपने अच्छी मार्केटिंग कर दी, लोग देख रहे हैं आपको, बॉडी वॉडी बना ली, क्रेजी हो गया है ना, आपके लुक्स क्यूट हैं, या फिर सब पैसे का खेल है और मार्केटिंग का गेम है। लेकिन जब ये चीज़ें मैं देख, तो मेरा तो बड़ा दिल दुखता है, क्योंकि मेरा असिस्टेंट देख रहा था अभी थोड़े दिन पहले की बात है, तो इट्स अ ह्यूज नेम, नहीं लूँगा, पता तो है उसको। और मैं, क्योंकि आपने देखा, मैं सेट प्ले करने के बाद चला जाता हूँ, आई सेव माई ईयर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब प्ले नहीं कर रहे हैं, सेव योर ईयर्स, ठीक है। एक इंसानी शरीर के कान 70 dB तक ही सुन सकता है, 70 dB,
ठीक है, उससे ज़्यादा आप सुन रहे हैं, आप अपनी हियरिंग पावर ख़त्म कर रहे हैं, सोचने समझने की शक्ति खराब हो जाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो सेव हुई है सारे डीजेस के लिए। तो मैं बाहर गया हूँ और वो मेरे को बोलता कि भैया ये तो नहीं प्ले कर रहा है। मैंने कहा मतलब, कहता आके देखो एक बार, है ना, एक गाना हुक्का बार प्यार प्यार प्यार, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 4 बज गए। मैं ये क्या हो रहा है? एंड वो हमारे आने पे ना ऐसे जल्दबाजी में इफ़ेक्ट डाल रहा है 4 नंबर चैनल पे। अरे वो तो कनेक्ट ही नहीं है ना। और फिर प्लेलिस्ट पीछे कर लिया, वो मैं ऐसे सर को पकड़ के खड़ा हूँ, अरे भैया पैसा ख़राब, है ना। एंड तो उसमें पता क्या, उसके पास एक ही गाना है ना, मैं अब गाने का नाम भी नहीं लूँगा, मैं सबको पता है वो, उसके बाद एक ही गाना है, वहीं से सारे मैशअप स्टार्ट होते हैं। अच्छा। तो मेरे को ये गाना क्यों बार बार आ रहा है, फेवरेट है क्या इसका, 5 बार आ गया। तो फिर उसने मुझे बताया असिस्टेंट ने कि भैया यहीं से सारे मैशअप स्टार्ट होते हैं। अच्छा, है ना। तो बेचारे की मजबूरी भी रही है। तो मैंने कहा टीचिंग 16 दिन में आ जाती है ना। मैं 8वीं क्लास के बच्चों को 16 दिन में टीचिंग सिखा सकता हूँ, मिक्स करना तो आराम से, है ना। क्या ही है उसके अंदर, 2-2 लाख रुपए मिल रहे हैं भैया। क्या, या तो बहन की शादी आपकी बहुत महंगी होनी है ना, या फिर आपकी ज़रूरतें ऐसी हैं, बढ़िया फैमिली से आप क्या कर रहे हो, ये मुझे नहीं समझ आता। अभी आप ये बोल रहे हो ये तो ठीक है, लेकिन मुझे एक फैक्ट की तौर पता है कि कोई क्लब्स है जो डीजेस के प्रोफाइल देखते हैं, उनके फॉलोअर्स देखते हैं और बेस्ड ऑन दैट डीजेस को बुक करते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई टैलेंट भी कुछ है। आप ही सोचो, डीएस आपका इतना फेमस क्लब है, वहाँ पे कोई आए और अभी 800 लोग 1000 लोग आते हैं आपके क्लब में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, और उसके भले 2 मिलियन फॉलोअर हो, लेकिन वो अगर वो क्राउड को संभाल नहीं पाए और पहले या दूसरे गाने या 5 गाने में ही वो पूरा गंद मचा दे, तो क्या फ़ायदा, वो पैसे भी गए। वो आपको मैंने एक मॉडल की गाने सुनाई थी ना। हाँ। चलो सबको सुनाता हूँ। तो एक मॉडल आती हैं बहुत ही फेमस मुंबई से, और बहुत ही अच्छी सुप्रीम मॉडल है ना, बढ़िया पैसे वैसे कराते हैं हम उनके। और उनका कहना था कि मैं होटल में नहीं रुकूंगी, आई नीड अ विला 5 BHK एटलीस्ट, है ना। उसके 2 बॉय थे, सब कुछ आए। मैंने कहा आज तो कुछ क्रेज़ी होने वाला है ना। 2 बाउंसर्स रखे हमने साइड में, और 700-800 लोग जा चुके थे क्लब के अंदर, है ना। इट वाज फुल, 10 मिनट लग रहे थे कंसोल तक आने में। मैंने ओपन करके दिया लाइक क्रेज़ी बिल्कुल, कि दिस डीवा डीजे इज़ हियर। एंड मैं बस बाहर तक गया हूँ, मेरे को आवाज़ चिंता टच एंड लाइक 3000 प्लेयर ऐसे रखे, चिंता चिता चिता ओ मैं एंड नितिन भैया। सो नितिन भैया इज़ ऑनर ऑफ डियास। उनको 5 मिनट के अंदर पता लग जाता है कि क्या करने वाला डीजे। उन्होंने कहा करण जल्दी आ एंड ही इज़ लाइक वी आर ऑलवेज कनेक्टेड थ्रू द ऑपरेशंस। सुबह रात नितिन भैया और मैं बात कर रहे थे, लोगों को लगता है मैं बहुत सारी लड़कियों से बात कर रहा हूँ, नहीं मैं नितिन भैया से बात कर रहा हूँ। एंड वो कहते जल्दी आया, चिंता चिता कर दिया इसने। वो 3000 प्लेयर के ऊपर भी चिंता चिता कर रही है। सोचो इतना पैसा ख़राब हुआ है। एक क्लब के अंदर 200 से 250 लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ पे काम करते हैं 203 पीपल, ठीक है। हाउस कीपिंग स्टाफ है, उनके घर वाले हैं, टीजेस हैं, मैनेजर हैं, फिर ऑनर्स के पैसे लगे हुए हैं। आपको जो पैसा मिला वो तो ठीक, आप कितने लोगों को निराश कर रहे हो। 800 लोग जो बोल के जा रहे हैं। मैं तो सुनता हूँ, देखो मैं खाली रेजिडेंट डीजे नहीं हूँ, मैं तो बोलता हूँ कम से कम कुछ होमवर्क करके आ जाओ। एग्जैक्टली देखो लर्निंग कितनी खुली है, इतने सारे क्लब्स हैं, आप जाओ। हम लोग जाते भी है, आज भी आपको मैं अपनी नोट्स सिखाऊंगा, पर आज भी 6000 गानों के नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। मैं आज भी नोट्स बनाता हूँ जाके, छोटे से बड़ा गाना हर तरीके के नोट्स बनाता हूँ। सबके पास फ़ोन है, सब कुछ है, सब क्लब्स में जाते हैं आजकल, ठीक है। सारे डीजेस यार आप देखो ना किसके बाद क्या आ रहा है। हमने भी तो ऐसे सीखा है, आपने भी ऐसे सीखा है। फिर आप 200-250 लोगों की उम्मीदों पे पानी फेर रहे हो, इतने निराश हो जाते हैं बेचारे वो, है ना। और फिर इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, है ना। प्लीज़ मत करो। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आपसे नहीं हो रहा, गिव अप कर दो। रेजिडेंट डीजे क्या कैपेबल हैं हर जगह के, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और या फिर बोल दो कि नहीं हो पा रहा है, मुझे लय नहीं मिल पा रही है, या फिर मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम पकड़ लेते हैं। एंड अभी तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इस हिसाब से होता रहा, मैं पकड़ के नाम लेना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि पैसे से मेरा कुछ नहीं है कंसर्न, ठीक है। डियाज में एक्सक्लूसिवली साइंड हूँ क्योंकि वो घर वालों का ही है, लेकिन
मेरे पास बहुत सारे क्लब्स कैफ़ेज़ हैं, है ना, और बहुत बड़े बड़े नाम, और मैं वहाँ जाके भी देख रहा हूँ सेम सब। एक तो होड़ में सब एक दूसरे का आर्टिस्ट बुक कर दे कि इसने डीजे चिंटू बुक करा, इसने भी डीजे चिंटू बुक कर लिया। होड़ में सब एक दूसरे का कर रहे हैं। क्लब ऑनर से मेरी दरख्वास्त है कि होड़ में मत करो बुक डीजेस को, इसने ये डीजे चिंटू बुक करा है तो मैं भी डीजे चिंटू बुक कर रहा हूँ। उसको देख के सुन के आओ, या फिर कोई कंसल्टेंट रखो अपनी टीम में जो जाके देखे उसको, ठीक है, कौन प्लान कर रहा है, जो म्यूज़िक क्रिएटर है आपका, क्या उसको म्यूज़िक के बारे में नॉलेज है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करण, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जिसको भी आप अभी बुक किए हो कि कम से कम वो 2 घंटा बजा पाए। आपने नोटिस किया, आपने इतने सारे गेस्ट डीजेज वहाँ देखे, बड़े से बड़े तुमर लोग देखे, बट मेरे लिए जो रिवॉर्ड क्या है ना कि मैं डीएस में 4 घंटा भी बजाऊँ, 5 घंटा भी बजाऊँ, यू नो, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ द हाउस कीपिंग से लेके सिक्योरिटी, आप लोग सब आके मुझे बोलते हैं कि ग्रेट सेट, ग्रेट, सो दैट इज़ द रियल रिवॉर्ड। और मुझे ऐसा कभी ऐसा हुआ नहीं कि भैया यू नो 4-5 घंटे तक बज रहा है, नितिन भैया भी बोलते बजाओ, आप ही बजाओ, बजाते रहो। 5 घंटा 40 मिनट बजाया आपने, मुझे याद है एक दिन। तो दैट इज़ अ रिवॉर्ड। तो अगर आप उतना तो नहीं बजाओगे, कम से कम 2 घंटा आपको 120 टाइट होना चाहिए, 120, because they have paid you money. So don't make sure that 2 hours you're whatever you're doing, it should be a tight set, and it should be for the crowd, not for yourself. It should be that you are reading the crowd well, and the crowd is at least singing, dancing, enjoying tables वेबल। क्योंकि अगर सेल होगा, अच्छे लोग आएंगे, अच्छा बिजनेस होगा, तो ही आपको फिर से बुलाएंगे, नहीं तो फिर कौन बुलाने वाला है। एक्जैक्टली, रिजल्ट ओरिएंटेड दुनिया। देखो, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, ना हमारी सैलरीज मिलेंगी, ना ऑनर को पैसे मिलेंगे, ना ही डीजेस तक पैसे जाएंगे, ठीक है। और एक बहुत बड़ा, देखो जो जनता है ना, वो जनार्दन है। आजकल न्यूज़ ऐसे घूमती है जी। मेरे पास बहुत सारे डीजेस की वीडियोस हैं, उनका नाम ले लेके जो लोगों ने बोला हुआ है कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे कपड़े पड़ते बाहर गेट पर कि आपने क्या किया, ये है वो है। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा डीजे हूँ और ये हूँ वो हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ अभी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए एवरीबडी अंडर एस्टिमेट्स द रेसिडेंट डीजे का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है कि उन्हें वो सब संभालना है, सेट के पहले भी और 2 गेस्ट डीजे के सेट के बाद भी संभालना है। तो इट इज़ अ थैंकलेस जॉब, but you are doing it. So for all the resident DJs in the entire country, really hats off to you. आप सभी को मेरा सलाम है, and it is you all are doing a wonderful job. किसी ने बोला नहीं है, हम दोनों बोल रहे हैं कि you are doing a great job. मैं तो कहता हूँ, अगर आर्टिस्ट आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कि उस अच्छे आर्टिस्ट की डेट खाली नहीं है, मत करो, रेजिडेंट की नाइट बनाओ, थोड़ा इन्वेस्ट करो। मैं सारे क्लब्स को बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपने रेजिडेंट डीजे में इन्वेस्ट करो, ठीक है। वो आर्टिस्ट से अच्छा बजाएगा क्योंकि उसको पता है क्या होना है यहाँ पे। जी, ठीक है। He knows the crowd, he knows the vibe, he knows everything. दिल्ली में पता है क्या, मोस्टली रेजिडेंट डीजेस बजाते हैं जी। सो मेरे सीनियर हैं अभी, जैप्स है ना, और तरुण है, और एक तो मेरे बैच से ही है ऐश, आप जानते हो प्रीवे, हाँ, सो ही इज़ फ्रॉम माय बैच। हम लोग कच्चे में जाते हैं, हम लोग Ash is a wonderful guy and an amazing DJ. Japs भी बहुत ही अच्छा है, so I know them because मैं प्रीवे में प्ले करता हूँ। I know. And सारे उधर ओनर्स, अंकुर बसीन, सारे अच्छे लोग हैं। मोहित जैन, हाँ मोहित जैन, तो विकास भैया, all of them are very nice, and that is also like a super club. That's वो दिल्ली की शान है। So there was a time there was nobody coming next to it also. 4 साल नंबर 1। Yeah, it was. So उस टाइम पे तो हम लोग बहुत जाते थे वहाँ पे, एंड बहुत मज़ा आता था। ऐश के साथ जैसा मेरा और आपका है, वैसा ऐश और मेरा हमेशा बाद में ख़त्म होने के बाद कुछ ना कुछ पार्टी या कुछ ना कुछ खाना पीना। ऐश तो स्कूल से साथ में है, वो मेरे घर के पीछे रहता है। अच्छा। और हम लोग वो एक ही कच्चा होता था, मैंने वो पहन के डीजिंग सीखने जाते थे, दोनों साथ में पिटते थे। तो उसके बाद एक्चुअली हम लोग जिस एरिया से आते हैं ना, वहाँ की हवा में टैलेंट है। हम लोग करमपुरा रहते हैं, ठीक है, शाउट आउट टू करमपुरा। और हनी सिंह, यो हनी सिंह, तो हनी सिंह हमारे पड़ोसी हैं है ना। और उसके बाद हमारे एरिया से तकरीबन 200 डीजे जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। वाह, ठीक है। रेजिडेंट डीजे होंगे भैया 50-60 तो, अच्छा, है ना। और वहाँ पर रंग से लेके भंग तक सब रहता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज भी वहीं रह रहा है, नीचे सब्जी वाला रह रहा है। इट्स वेरी वर्सटाइल एरिया।
वहाँ पे ऑडी से लेके मतलब आपको उस एरिया से निकलने की बाहर ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में मेला है एक। सब कुछ है। करमपुरा से आप बाहर नहीं रह सकते हो, मतलब आपको टीवी वीवी ऑन करने की ज़रूरत नहीं, बाहर जाओ लड़ाई होती दिख जाएगी, तो ये इट्स लाइक दैट। और एक चीज़ मेरे को और आपसे पूछनी थी, हाउ यू आर कलेक्टिंग द म्यूज़िक, क्योंकि आज तो क्या है, यूट्यूब पे गाना डाला, कॉपी करा लिंक, ईजी MP3 पे गए डाल लिया, जो हिंदुस्तान का 99.9% डीजे कर रहा है। आपके कान ना बहुत इंपॉर्टेंट है डीजेस के। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट टू फिल्टर। टुडे वी आर वेरी लकी करण, बिकॉज गाना पिक्चर रिलीज नहीं होती है कि 15 मिक्स डीजेस के रेडी है। यस यस। हाँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारे मिक्स जो मैं बजा रहा हूँ मेरे खुद के, पर जो 15 मिक्स अवेलेबल है ना, चूज एटलीस्ट द वन विच इज क्लीन एंड नाइस। डोंट चूज द वन विच इज टू मच नॉइज एंड टू मच ऑफ की। बट अभी तो अवेलेबल है। हाँ। 89 में क्या हो रहा था? हाँ, तो तब तो हम बहुत डिपेंडेंट थे एयर होस्टेस। तभी डेल्टा एयरलाइंस था जो अमेरिका जाता था। हाँ। तो हम लोग एयर होस्टेस के पैर पकड़ते थे कि मैडम आप वहाँ जाओ, 5-6 रिकॉर्ड्स लेके आओ, ओके, मैं आपको नाम दे रहा हूँ, आप लेके आओ, और उधर आपको खुद ठीक लगे तो आप लेके आओ, हम आपको पैसे देंगे। विनाइल रिकॉर्ड। हाँ, ओके। फाइनल। तो वो लोग वो फ्लाइट्स में जाते थे, और जब लाते थे तब हमें नया म्यूज़िक प्ले करने मिलता था। नहीं तो हम वही म्यूज़िक 6-6 महीने कभी कभी प्ले करते थे, वही 200 सॉन्ग्स 300 सॉन्ग्स 6 महीने प्ले कर रहे। एक रिकॉर्ड आता था एक एयर होस्टेस से? नहीं, एक नहीं, वो मतलब बंच में लेके आते थे, कम से कम 15-20 रिकॉर्ड्स लेके आते थे हमारे क्या लिए। कॉस्ट? तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से $3 का था। $3 इज उस समय का 150-200 रुपया, 500 रुपया पकड़ लो। आज के 6-7 हज़ार रुपये। आज के शायद 10,000। हाँ, आज के नहीं, आज भी उतना नहीं, कम ही होगा। एक रिकॉर्ड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव नाउ। द रिकॉर्ड प्राइसेस आर नॉट सो, महंगाई के हिसाब से महंगाई के हिसाब से। हाँ, तो हम लोग उनको ही बोलते थे, मैडम प्लीज़ गेट अस दिस, प्लीज़ गेट मी रिकॉर्ड। तो हमें वही डिपेंडेंट थे। फिर एक एजेंसी नहीं बोलूँगा, एक बंदा था संजू चैत करके, एंड they started getting records from out and started selling at premier price. 2,500 each record. In that time was too expensive, but हम फिर भी खरीदते थे। ओके, like व्हाट that. ईयर? वो 93, 92। अभी तक पैदा नहीं हुआ हूँ मैं। ओके। फिर स्टार्ट हुआ हीरा पन्ना शॉपिंग सेंटर। ओके। हाँ, In Mumbai? एक्चुअली आप मानोगे नहीं, इवन अभिषेक बच्चन, फिर CD टेक्नोलॉजी आई। Okay. फिर पहला बड़ा CD प्लेयर आया 7-10 किलो का, ऐसा Okay. बड़ा, ऐसा इजेक्ट करते थे तो कैसेट जैसा ठाड़ करके निकलता था। Okay. हाँ, तो हम लोग फिर वो CD स्टार्ट किए। फिर वो CDP 45 आया जिसमें पिच विच कुछ नहीं था, प्ले पॉज प्ले पॉज प्ले पॉज। हम लोग प्ले पॉज में फिर भी 4 बीट मिक्स हो गए, बहुत हो गया। तो वी हैड टू जस्ट नो आवर BPM एंड आवर ईयर्स, और वो प्ले पॉज CDP 45 पे। फिर वो डेनन 2500F आया। हाँ। फिर वो CMX 3000, ये वो अलग अलग प्ले कैसेट भी हम लोग नाकामीची डेस्क पे हम लोग प्ले पॉज करके मिक्सिंग करते थे। कैसेट पे मैंने किया। हाँ, मैं तो बहुत किया वो हम लोग तो वो कैसेट पे। फिर इसी तरह म्यूज़िक आता था, और तो कोई चारा ही नहीं है आपको। उस टाइम पे ऑडियो कैसेट्स पे एक ऐसी वाइट कलर की एकदम शानदार पैकिंग में ऑडियो कैसेट आता था, थॉमसन ओरिजिनल। ओके। उसको बोलते थे। हाँ। तो वो हमें कोई लाके देता था तो हम वो प्ले करते थे। Okay. नया म्यूज़िक उस पे। और फिर TDK करके कैसेट आते थे, TDK गोल्ड। तो उस पे हम रिकॉर्ड भी करते थे। 3 हेड डेक्स था मेरे पास, 3 हेड फॉर रिकॉर्डिंग, ताकि क्लियरिटी आए तो हम 3 हेड डेक्स पे रिकॉर्डिंग करते थे म्यूज़िक। और बहुत पापड़ बेले ऐसे ही यहाँ वहाँ से मांगा है, यहाँ से लिया है, यहाँ से किया है, तो वो वैसा। फिर स्लोली एक हीरा पन्ना शॉपिंग सेंटर आया मुंबई में, वर्ली में। वहाँ पे स्टार्ट हुई CDs। ओके। और वहाँ पे असॉर्टेड CDs। तो वहाँ मैंने भी बहुत CDs बनाए, हेल्प किया उनको। मैं बोला इट इज़ काइंड ऑफ पायरेसी, बोलना तो नहीं चाहिए, बट इट वाज माय इंटेंशन वाज कि भाई ये म्यूजिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। Which software was it? सारे DJs पे नहीं, CDs we used to just No, how you were writing? You were helping them, na? yeah, so we had that Nero. no, we had a CD cutter. It was a deck on which we could burn the CDs. Okay. So we had 2-3 of them aligned all together, from which we were copying and burning the CDs, like that. And there was, of course, at that time there was one small
like a basement shop in Singapore. Okay. So sometimes we used to go to Singapore also and make all these Just compilations. to buy the music. No, to buy music also we used to go. We used to literally go to buy music and to make compilations. तो हम लोग अभी ऐसे करते थे जैसे माइकल जैक्सन के 15 एल्बम है. अभी आप 15 खरीद तो नहीं सकते, कोई भी नहीं खरीद सकता है, यू नो. तो हम लोग एक बेस्ट ऑफ माइकल जैक्सन बनाते थे Okay. एक सीडी में, ताकि सारे बेस्ट गाने, बीट इट, ये वो To सब help others also. हाँ, तो वैसे हम लोग बेस्ट ऑफ अलग अलग आर्टिस्ट. अच्छा, ये जो हम बोल रहे हैं, हम में कौन कौन था? मतलब वो जो हीरा पन्ना के शॉप ओनर्स थे. और डीजेस में? डीजे में कोई मैं ही था. The only one. हाँ, तो आई वाज डूइंग इट ऑन माय मसीहा. तो वी यूज्ड टू डू ऑल दैट. और फिर आपको शायद पता होगा ये 100% हिट्स, 101% हिट्स सीडीज थे, वो सब जगह मिलते थे, दिल्ली में भी असॉर्टेड सारे. तो वो मैं बहुत हेल्प करता था काफ़ी एल्बम्स में, उसमें टू कंपाइल इट एंड ऑल, यू नो. उसमें माकरेना डाल दिया, ये डाल दिया, लेटेस्ट सॉन्ग, यू नो, लैटिन अमेरिकन, ट्राई इट, ऐसा करके, यल्ला बीना, ये वो अरेबिक, ऐसा. मतलब म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? सिंगापुर से, यहाँ से, एयर वहाँ से, होस्टेस के हाँ, थ्रू. हाँ. तभी आज रिस्पेक्ट है इतनी. यूट्यूब से डाउनलोड पर ये करके किसी को पता ही नहीं था ना. यूट्यूब होता तो डाउनलोड करते ना भाई साहब. उस टाइम पे तो था नहीं. स्लोली फिर स्टार्ट हुआ. और उस टाइम पे जो इंटरनेट फिर जब स्टार्ट हुआ तो पता है वो कौन सा वाला, वो डायल अप वाला इंटरनेट, टू 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 टू. फिर इंटरनेट स्टोर, उसमें तो 0 स्पीड था भाई. उसमें क्या डाउनलोड Which year? करोगे? वही मेरे ख्याल से 93 94. अभी भी नहीं पैदा हुआ मैं. 95 96 पकड़ लो. 1 साल. हमारे घर में भैया, मेरे घर में ऑफिसर्स थे, पुलिस ऑफिसर सब. उसके बावजूद हमारे घर में कलर टीवी, मुझे याद है 2000 के अराउंड आया हुआ. ठीक है, उससे पहले मैंने ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स इतनी देखी है. मैंने वहाँ तक का बॉलीवुड देखा है. मैंने राजा हरिश्चंद्र से लेके जो भी आज तक की बढ़िया मूवी आई है मैंने सारी देखी हैं. इनसाइडर स्टोरीज़ से लेके गाने कैसे बने, है ना. और वो भगवान दादा ने, याद है आपको, वो एक वैम बनती थी मूवीज़ में, तो उनका मुंह टेढ़ा था. तो एक्चुअली वो भगवान दादा ने चाटा मार दिया था उनको गलत काम करने के ऊपर. तो फ्रॉम दैट स्टोरी टू एवरीथिंग, इतने सारे इनसाइडर मिलते थे घर के अंदर ही, है ना. तो इट वाज रियली गुड. आई मीन टू से कि उस समय आपके पास टीवी तो था. मैं संडे को 9 बजे, मेरे पास टीवी ही नहीं था हमारे घर में, तो हम लोग संडे को 8 बजे नहा धो के 9 बजे पड़ोसी के घर टिंग टोंग करके हम लोग ज़मीन पे बैठ जाते थे रामायण देखने, कि भाई अभी स्टार्ट होगा. मेरे को बहुत पसंद था रामायण. मैं बोला ये 9 o'clock संडे मॉर्निंग देखना ही है. शक्तिमान, महाभारत, सब. पर मुझे रामायण ज़्यादा पसंद था सबसे. यू नो, वो 2 एरो ऐसे मारते हैं, वो 2 एरो, अभी क्या होगा, सस्पेंस, किसका एरो वापस जाएगा. आई एम बिग फैन ऑफ रामायण साउंड. और द साउंड इफेक्ट, आई मीन द विजुअल इफेक्ट बहुत अच्छा था. तीर के अंदर उस टाइम, हाँ, उस टाइम के लिए, बिकॉज वी हैड नॉट सीन ना बॉस, सो फॉर दैट टाइम हमारे लिए वो, यू नो, इट वाज अमेजिंग. तो और जिस तरह से आपने बताया, उस टाइम पे म्यूजिक, you know, to procure music was very, very difficult. But right now, my team is there of DJs and all. You know them. Justin is there. There is this wonderful boy from Indore, Harshman. I mean, they are so musically inclined, and so I will be very honest. They help me a lot. You know, to get the right music, to get the right sounds, even some edits and all. I'm totally dependent on these boys. They are lovely. I mean, ये सारे लोग बहुत अच्छे हैं यार. बट अख्तर भाई जो हैं, एक इनके ऊपर मीटू भी लगना है. एक डीजे हैं जस्टिन यानू, इन्होंने 12 साल की उम्र में उनको पिक करा कहीं से. तो बाल मजदूरी तो इन्होंने देखे पहले ही. ठीक है. और मुझे बता रहे कि 12 साल की उम्र में, एंड वो यंगेस्ट रीजन है इंडिया का. हाँ, 15 साल तभी वही है. हम लोग जब बहुत सालों से ये जाते हैं, यू नो, हर शहर में, कॉलेजेस में हमें बुलाते टू, एंड दैट इज़ द टाइम नॉट टू जस्ट बी लाइक अ रॉक स्टार एंड जस्ट जज एंड जस्ट लीव. दैट इज़ द टाइम टू सी कि हु इज़ रियली टैलेंटेड, एंड इफ़ यू फील कि ये इसमें ये दम है, तो देन हेल्प हिम बॉस. कुछ ना कुछ करो एंड हेल्प हिम. क्या पॉलिश किया आपने जस्टिन को. शाउट आउट टू जस्टिन यानू. क्या डीजे है वो माइक और प्लेयर बिल्कुल बैक टू बैक चलता है. और रिस्पेक्ट, जी, मैं कह रहा हूँ, जो इंडिया के बड़े बड़े बॉलीवुड के डीजे हैं ना, मैं कह रहा हूँ जो इंडिया के बड़े बड़े बॉलीवुड के डीजे हैं ना, 10 out of 10 रिस्पेक्ट. 10 out of 10 रिस्पेक्ट. 10 out of 10 रिस्पेक्ट. मैं कह रहा हूँ जो इंडिया के बड़े बड़े बॉलीवुड के डीजे हैं ना,
पानी निकाल दे वो, सीरियसली क्या बजाता है वो, और एटीट्यूड इतना बढ़िया है। और उसकी जो फोटो आपने मुझे भेजी है, वो किसी को क्लब को चाहिए हो तो मुझसे लें। वो प्राइवेट फोटो, वो प्राइवेट फोटो है। जस्टिन आपको उसके 1 लाख रुपए देगा। 1 लाख दे सकता है उसको। आपको किसी को भी जस्टिन से पैसे लेने हैं, मेरे पास है, कांटेक्ट करें अख्तर भाई के पास। ये दोनों के मेरे पास बहुत बहुत ऐसे फोटो है, जस्टिन के भी और हर्ष के भी। हाँ। ये लोग दोनों क्या करते हैं पता है? हाँ। इनका एक ग्रुप भी है, तारा सितारा। हाँ हाँ यू नो, तो बहुत अच्छा ग्रुप है। इट इज़ अ फुल ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस, यू मस्ट ट्राई इट। I tried. यू ट्राई। ओके, सो इन लोग क्या करते हैं, मेरा एक उसूल है जो लाइफ में मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ। हाँ। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे अपने, जो मेरे खास है, मैं उनको भी वही, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आप थोड़ा सा ट्राई एंड वेक अप अर्ली। क्योंकि जो कॉल्स दिन में आ रहे हैं, जो काम दिन में होता है ना, वो रात में आप चाहे जितना मर्जी कर लो नहीं होता है। क्योंकि और अगर आप सपोज दोपहर को 2 बजे आप नहीं उठे हो, वो एक कॉल आया आपको, होली आप फ्री हो, आप उठे ही नहीं हो, तो वो कॉल, वो आज बंदा रुकेगा नहीं कि मैं शाम तक रुकता हूँ जस्टिन को फ़ोन, वो दूसरे आर्टिस्ट को फ़ोन करेगा। यू नो, तो यू आर लूजिंग आउट ऑन वर्क। सो तो मैं इनको बोलता हूँ उठो उठो। तो ये लोग रोज़ मुझे यही फ़ोटो भेजते रहते एक दूसरे की। हाँ। जब ये लोग दोनों इकट्ठे होते हैं इंदौर, देखो सर ये फ़ोटो भेजेगा चुपचाप, देखो सर सो रहा है, इसको डांटो, इसको कुछ करो। तो एक हर्ष का फ़ोटो है, ये दोनों के इतने फ़ोटोज़ हैं मेरे पास सोते हुए ना। हाँ। इट इज़ लिमिटलेस। ठीक है, फिर हमारे पास काफ़ी कंटेंट है इन लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए। किसी को पैसे लेने हैं इन दोनों से तो हमारे पास आए। चांद तारा सितारा अनरिलीज वर्जन, अनरिलीज्ड। बट आपके बारे में तो मैंने और डीजे से भी सुना है। एक और कोई डीजे थे, उन्होंने बोला अख्तर भाई चेंज माई लाइफ, और आपने मुझे 2 बार फेल भी करा हुआ है। अच्छा, हाँ, वो मैंने कभी बताया नहीं आपको। रियली? हाँ, मैं कि यार अभी थोड़ी सी वाट बना हुए ना अख्तर भाई के सामने, ख़राब नहीं करना चाहिए। नहीं, बताइए मुझे, बताइए। बट यू ऑलवेज जज। मैं किसी शो में गया था, मुझे याद है, आप दिल्ली में आए थे, ठीक है, और लाइक मुझे प्ले नहीं करना आता था, है ना, मैं ऐसे चला गया वहाँ पे। और देखो, आपने एडमिट किया उस टाइम पे नहीं आता था। नहीं आता था, बट मैं वहाँ पे जाके मैंने बटन में तो नहीं दबाया ना। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे साथ और 1-2 जज हो, मैं अकेला नहीं हूँ, तो उनके ऊपर भी डिपेंड, शायद मैंने पास करा दिया हो। नहीं, इट वाज लाइक वेरी ऐसे जेन्युइन चीज़ थी। एक तो आप जहाँ पे होते हैं बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, वो ऐसे लगता है रोडीज़ के ऑडिशन चल रहे हैं। सीरियसली आई सॉ एक, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद आपको याद होगा, वो मेला चल रहा है पूरा, देयर इज अ लॉट ऑफ डीजेस और कितने 800-900 लोग बाहर खड़े होते। इट वाज अ बिग ग्राउंड। क्या था भैया वो? कहाँ पे? अच्छा, ये अभी? हाँ, अभी कुछ था। ये अभी तो हमने ये दिवाली बैच रखा ना। नहीं, उससे पहले कुछ था। उसके पहले वो क्रिकेट था, यूनाइटेड डीजे। आप जज थे और डीजिंग के कुछ चल रहा था, याद नहीं आ रहा हो, बट ऐसा लग रहा मेला चल रहा है ऐसे, है ना, झूले वूले लगे होंगे वहाँ पे कहीं। और इट वाज ह्यूज, और आप तो मतलब बीच में वो बैठे होते हो, रन नीचे उसकी तरह लाइक रोडीज वर्जन। सो आपको हमारी तो कॉन्वर्सेशन हो चुकी है, सब कुछ चटकारा देते हैं हम उस बारे में। मतलब रेजिडेंट डीजेस को, एक होता है रेजिडेंट डीजे जो मतलब उसको रखा गया है कि म्यूज़िक प्ले करना है आपको, जैसे बोला जाएगा, ठीक है। एक होता है कंसल्टेंट, आई वर्क लाइक ए कंसल्टेंट, कि आई टेल यू कि व्हाट टू डू, और टू रिमूविंग द आर्टिस्ट, कि आर्टिस्ट को उतारना है कि अभी नहीं हो पा रहा है, कभी कभी लय नहीं मिल पाती है, या फिर कभी कभी कुछ आर्टिस्ट ही बेचारे बहुत अच्छे होते हैं, है ना। कारण इस पे ऐसा है, जो भी होता है समटाइम्स ना, इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द क्लब, इट इज़ फॉर द बेटरमेंट। एंड वन थिंग आई टेल यू, आई रिस्पेक्ट नितिन अ लॉट ऑन दिस। मैं बोलूँ क्यों? यू ऑल हैव डन probably every single prominent artist which is there in the Bollywood field and in the techno field. You all have done everything. He has listened to all, and then he's got a vibe and he's got a sense of hearing. So he understands कि भाई ये अभी suppose वो, it's not the DJ's fault. Sometimes क्या होता है कि the crowd is little different. So the DJ is playing fabulous, but if sometimes, especially owner like Nitin who has that good sense, if he says ना अगर के let my resident take over, तो I would never feel bad. I'll tell you the reason why I'll not feel bad. Because I know कि भाई बिजनेस थोड़ा कम है, शायद वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टेबल है जिनका ख्याल रखना है, और आप उनको ज़्यादा बेहतर जानते हो, एंड दैट पर्सन इज मोर कंफर्टेबल विद यू। या शायद एक क्राउड आ रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि क्राउड जा रहा है, खाली हो रहा है, तो लेट द रेजिडेंट टेक वो बेटर ना। मतलब आई फील दैट वे कि समटाइम्स इट इज़ ओके बॉस,
अभी आप सोचो ना यार, मैं 30 साल से कर रहा हूँ ये, अभी भी मेरे पास इतने शो है, अभी भी पूरा कैलेंडर फुल हो। तो ये तो पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं है, ये टैलेंट की वजह से। और टैलेंट सबका बाप होता है, टैलेंट से बढ़कर कुछ नहीं है। आप कितने भी लाखों करोड़ों फैंस बना लो, आप 4-4 जन की टीम लेके जाओ, वीडियो शूटिंग कराओ, आपके स्लो मोशन में इफ़ेक्ट्स डालो, आप बेडरूम में चेंज कर रहे हो, घड़ी पहन रहे हो, चश्मा डाल रहे हो, वो सब करके कोई मतलब नहीं है। यू नो, अगर आप कंसोल पे आपका प्रेजेंस नहीं दे पाते हो, अगर आप क्राउड को वो एनर्जी फर्स्ट सॉन्ग से नहीं दे पाते हो, इट इज़ ऑल ऑफ नो यूज़। यू नो, अभी अच्छा एक पोस्ट आया था परसों, सबने डाला और सबने शेयर किया, आई मिस दोज डेज व्हेन इफ़ यू कुडंट डीजे यू डिड नॉट। Yes, exactly. Today, if you couldn't DJ, you can be an actor, can be a good promoter, and a physique man. Come to console. We will entertain you. We'll give you money also. भैया मुझे याद है मोहित जैन जिनका बात कर रहे थे हम प्रीवियर, तो इनका एक होता था 2012 की बात कर रहा हूँ मैं, जिंक्स मैं बहुत प्ले किया हूँ, तभी रेसिडेंट डीजे मॉन्टी था, और मॉन्टी और मैं मतलब उधर हर महीने में प्ले करता था उधर, 6-6 बजे तक प्ले किया हूँ मैं, 9-9 घंटा बजाया हूँ वहाँ। तो मैं आपको बताता हूँ वहाँ का, उस टाइम पर डीजिंग हमने स्टार्ट ही की थी, तो आई वॉज द ओनली डीजे इन इंडिया मी जो नाइजा प्ले करता था, सिर्फ नाइजा, ठीक है। तो दिल्ली में उस टाइम पे बहुत सारे नाइजीरियंस और युगेंडियन लोग रहते थे और कोंगो, ठीक है, और थोड़े मैक्सिकन थे उसके अंदर। वो था संडे नाइट, हिप हॉप नाइट। यस, तो वो होता था वन लव ग्रुप। हाँ, प्रमोटर बताऊँ कितने होते थे? 97 प्रमोटर। अरे वाह। और मज़े की बात, इंडियंस अलाउड नहीं। हाँ, इंडियंस अलाउड मतलब सिर्फ क्रीम लोग, क्योंकि वो म्यूज़िक समझने के लिए। आप लोग के दिल्ली में ये सब मैंने बहुत नोटिस किया है, बहुत ऐसा होता है कि ये लोग बहुत प्रोफाइल, बहुत सारे क्लब्स अभी भी है जो अब बहुत टू मच, दे आर वेरी मच इनटू, भाई हम तुम्हारा प्रोफाइल ऊपर से नीचे चेक करेंगे और फिर आना एंट्री करेंगे। हाँ, यस यू आर राइट। वर्ली वेस्टर्न, हाँ, वो भी 1 महीने पहले बुकिंग कराओ। सो हाँ, आई वाज सेइंग कि जिंक्स में जाते थे, तो वही अपना बड़ा बस्ता लेके सीडीज़ वाला, वो नीरो से 10 गाने डाले तो चलेंगे, 11वां डाला तो नहीं चलेगा, है ना। और 200 प्लेयर पे मोस्टली हर जगह मिलता था, बट जिंक्स के अंदर 2000 लगा हुआ था, तो हम तो देखने जाते थे खाली, अरे फक लाइट जल रही है चौक बेल पे, एंड तो बाई चांस जल रही है, हाँ बाई चांस मिल गया कि चलो बजाओ, है ना। और वो गाने खरीदने पड़ते थे, इट वॉज नॉट अवेलेबल एनीवेयर, और कोई डीजे नहीं देता था उस टाइम में। आज तो भले बेचारे भले अख्तर भाई जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं गाने वाने भेज देते हैं, कोई उस टाइम पे आपको गाने का नाम भी नहीं बताता था, ठीक है। और उस टाइम खुद ही नो शज़ैम नथिंग, कुछ नहीं था, और हम लोग खुद ही सीडी राइड करके ला रहे हैं और बजा रहे हैं। लेकिन आपने सीडी डाली, आप गाना प्ले कर रहे हो, क्यू व्यू सब कुछ करना होता था, अब तो बिल्कुल कंप्यूटर बन गया। एक भी बीट बाहर हुई, बाहर हेम्स भी होते थे उस टाइम पे, डीजे हेम्स और राहुल भी होते थे, अगर आपने एक भी बीट बाहर करी या आउट बजाया या बहुत बड़ा ऊपर नीचे बीपी कुछ भी ब्लंडर किया आपने, आप बाहर शर्मसार हो जाते थे, भैया बैठने लायक नहीं। और उसी ग्रुप में आना है आपको, रोज़गार रोज़ कुछ है नहीं, तो फिर आपको वो प्रैक्टिस भी करना है और आपके पास इक्विपमेंट भी नहीं है, ठीक है। और 800 लोगों के सामने बेइज्जती अलग हुई। ये दिल्ली वाली चीज़ है भाई, ये सिर्फ वहाँ होता है। होता था, लेकिन भैया ये तो फन नहीं था कि आपका टैलेंट है, ठीक है, हाँ, लेकिन आपकी प्रैक्टिस भी और आपकी मेहनत भी। सो इट वाज रियली गुड। और आज देखो, मैं देखता हूँ, मतलब मैं सोचता हूँ कि मिक्स करना आजकल थोड़ा वो थोड़ा ख़राब हो जाता है कि अरे तुमने मिक्स कर दिया, ऐसे नहीं। एक डीजे हैं बहुत ही आजकल, तो अब तो ट्रोल हो चुके हैं, अब तो मार्केट से आउट होने वाले हैं बहुत अच्छे डीजे हैं दिल्ली के, सबको पता है। अगर गाना मैच हो गया तो पाप सिन, दैट्स अ सिन। ऐसे गाना आएगा धचाक, तो मैं प्ले कर रहा हूँ ऐसे बहुत ज़्यादा, है ना, पता नहीं कौन सा क्लब था, और लोग नाच रहे हैं, और मुझे याद है उस दिन 600 खाली लड़कियाँ थी, है ना, और 1000 कुछ लोग थे। ये ऐसा क्यों होता है? जब मैं आता हूँ 600 लड़के होते हैं, और जब आप रहते हो और ये सब दूसरे डीजे 600 लड़कियाँ होती है। आप बोलते हो ना मैं गरीबों का डीजे हूँ। सही है। मैं यही प्रेफर, आप स्टोरी कंटिन्यू रखो। हाँ, तो आते हो, मैं प्ले कर रहा हूँ, बिल्कुल क्राउड नाच रहे, लोग पसीना पसीना, और
एकदम बिल्कुल केओस हुआ है, पीछे से कोई माइक लेता है, लाइक वो क्या हुआ, अभी जाना है क्या यहाँ से, आग लगी है, एंड ही अब्यूज 2-3 टाइम और बिल्कुल बंद करके, एंड आई वाज लाइक क्या मैंने गलत टीचिंग सीखी है। एंड आर्टिस्ट कॉस्ट बताऊँ 4.5 लाख रुपए। एंड ऐसा हुआ पूरे 1 साल तक। ये क्लब ऑनर्स से और ये प्रमोटर्स ने उसको इतना हाइप किया, पता नहीं क्यों। मेरा तो देखो बहुत अच्छे रिलेशन है, लेकिन मेरे लिए काम और दोस्ती 2 अलग चीज़ें हैं। और मत करो यार म्यूज़िक की बेइज्जती प्लीज़। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, छोटे बच्चे देख रहे हैं बेचारे, है ना। अब उनको मिक्स करके हम गाने दिखा रहे हैं तो कह रहे हैं मज़ा नहीं है, ये कैसे एकदम से कर दिया आपने, है ना, कट क्यों नहीं मारा, दिस इज़ नॉट डीजिंग। डेफिनेटली क्या लोगों में भी वो जा रहा है कि हाँ हमें भी डीजिंग सीखनी है, हाइप लेनी है। लोग किस लिए डीजिंग सीखना चाहते हैं आज की डेट में, कि बहुत सारी फीमेल अटेंशन मिले, हाँ पैसा मिल जाए। यही है, ये गलत इंटेंशन से जो सीख रहे हैं ना, ये मुझे इससे नफरत है कि भाई आप अगर सचमुच में आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है, प्लीज़ बॉस आई विल हेल्प यू, द होल वर्ल्ड विल हेल्प यू, वी विल ऑल सपोर्ट यू, बट व्हेन यू आर डूइंग दिस शॉर्टकट्स ना एंड फॉर द रॉन्ग रीजंस, हवाबाजी के लिए, दैट इज़ रॉन्ग यार। यू आर मेकिंग इट बैड फॉर अदर्स ऑल्सो, यू आर गिविंग, वो किसी और का काम आप छीन रहे हो। आप मुझे एक एडवाइस आप शेयर करो, बिकॉज दिस इज़ योर पॉडकास्ट। आई वुड लाइक यू टू शेयर सम एडवाइस फॉर द डीजेस, फॉर द अपकमिंग डीजेस, सम पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव देम, आपके मन की बात। सो देखो, सबसे पहली चीज़ तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, ज़रूरी नहीं है कि आप डीजे बन जाएंगे। वो एक टैलेंट होता है, वो दिख जाता है। मेहनत करने के बाद गधा घोड़ा नहीं बन सकता, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि आप म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हो, आपको सारे गाने आते हैं मुँह से और आपको थोड़ी नॉलेज है तो आप डीजे बन जाएंगे। डीजिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट जॉब। और हर एक, अगर आपको प्रोड्यूस भी करना आ गया तो प्रोड्यूसर और डीजे ये भी बहुत अलग अलग चीज़ है। मैंने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स होते देखे हैं। मैंने अपने 14 साल के करियर में, तकरीबन 14 साल होने वाले हैं, और जो अलग से वेन्यूज़ में गया हूँ वो अलग है। मैंने बहुत ही डीजिंग को बहुत पास से, करीब से देखा है। मेरे पास आज भी, मैं अपने डीएम खोलता हूँ तो भैया मेरे 2 बच्चे हैं, है ना, प्लीज़ कुछ हेल्प करो, मुझे जॉब दिलवाओ। डीजिंग मत सीखो अगर आपको फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा। डीजे बहुत बड़ी जिम्मेवारी वाली जॉब है, थैंकलेस जॉब है। सबसे पहले तो आईबीएस हो जाता है, जो जिन लोगों को नहीं पता, मुझे आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आपको नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया हो जाएगा। मैं पहले सोचता था ये चश्मे लगा के घूमते हैं ना रात में भी, ये क्या अजीब लोग हैं। आज की डेट में मुझे पता है, सबको बता देता है कि जो जितने भी डीजेज आपको ऐसे चश्मे लगाए दिखते हैं, कूल बनने के लिए नहीं है। बेचारे अपने डार्क सर्कल, गलत टाइम पे फ्लाइट ली है ना, खाना नहीं खा पाया बेचारा। अभी हम ही देख लो, सुबह तक हम प्ले कर रहे थे, कहाँ हम दोनों सोए। भैया मैं 2 दिन से नहीं सोया। तो आप तो अलग रीज़न के लिए, अभी बता दूँ? नहीं भैया, यहाँ के और सबकी पोल खोलने की बात थी, मेरी नहीं। चलो ठीक है, कंटिन्यू। तो मैं तो कहता हूँ डीजिंग सीखनी है तो ये डिसाइड कर लो कि उसको एक हाफ एंड हाफ जॉब में रखना है। सबसे पहली बात तो 4 years। और एजुकेशन को कुछ नहीं बीट कर सकता है। देखो, वेरी गुड। इतने बड़े डीजे हैं, मेरी उम्र से भी बड़ा एक्सपीरियंस है। इन्होंने काम करने के बाद भी एजुकेशन ली, राइट, बीकॉम, पूरा डिग्री विग्री सब एवरीथिंग आई हैव डन। और मुझे इतना हेल्प किया है ना ये एजुकेशन, बिकॉज टुडे व्हेन आई गो समवेयर आई प्रेजेंट माई सेल्फ, एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन दिस कि शो मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई अच्छे 5 स्टार में मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये वो, इट ऑल इज हेल्प्स विथ योर एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग. It gives you a little finesse, it gives you little class, it tells you the difference between कि क्या है, you know, with a sophisticated person, a good gentleman, and manners, mannerisms, professionality, lots of things it teaches you. तो मैं बोलता हूँ कि एजुकेशन तो प्लीज़ पूरा करो, हाथ जोड़ के स्टडी, become something, and then keep this as a side. और अगर if you're really passionate about it and you're doing well, then go ahead, but always have a backup plan. अनदर थिंग, जैसी तरह आपने एडवाइस दिया, मैं भी एक एडवाइस दूंगा कि
there are, you know, when I started DJing, there were about 4 or 5 DJs in the country. Right now, there are about 7.5 to 8 lakh DJs. It is, you know, the chances of you succeeding and going to the top is very, very minimal. So, if you have decided for sure कि आपको ये प्रोफेशन में आना है, तो थोड़ा यही आपके डीजेस जो है ना, यही आपकी लाइफ है. आपका न्यू ईयर, आपका है दिवाली, आपकी होली, आपके सारे फंक्शन डीजेस के साथ ही है, यू नो. सो गिव रिस्पेक्ट एंड देन यू विल गेन रिस्पेक्ट. डोंट एवर कमांड रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट अर्न होता है. अगर मैं ऐसे ही आ जाता फर्स्ट टाइम आपने मुझे देखा, इट इज़ नॉट कि आप इमीडिएटली रिस्पेक्ट करने लगे. इट इज़ अर्नड. देर इज़ अ रिस्पेक्ट विच इज़ अर्न. उसको कमाना पड़ता है. तो वो कमाने के लिए आप जितना रिस्पेक्ट दोगे, जितना आप फ्रेंड्स बनाओगे डीजेस को, जितना आप स्माइल करोगे, जितना अप्रिशिएट करोगे. अगर किसी और को कुछ अच्छा हो रहा है किसी और के साथ, प्लीज़ डोंट फील. अगर कोई आप जैसे कि आपने डीजे करने मिक्स निकाला और एक जस्ट तुमको जाके लाइक करना है और एक कमेंट करना है थम्स अप, क्या आपके हाथ टूट जाएंगे? किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो, थोड़ा उसको बढ़ावा मिल रहा है. सो प्लीज़ डू दैट. Don't hesitate. So if you are coming in this field, come to unite people. Don't come to divide people. Please come in the field and help everybody to grow together. काफ़ी काम है, सबके लिए काम है, you know. और आपका नसीब का कोई छीन के नहीं जाएगा आपके साथ. बट आप सबके साथ इकट्ठे मिल के रहो. हंसी मजाक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Exactly. इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं. बिल्कुल. और थोड़ा शेयर भी करो. और यही डीजेज आपके बेस्ट फ्रेंड बनेंगे, आपके भाई बनेंगे, और आप इनके साथ ही ग्रो होगे. तो लर्न टू अप्रिशिएट, लर्न टू रिस्पेक्ट. ये मेरा एडवाइस. और जो भी डीजिंग सीखना चाहता है वो इन चीज़ों को ध्यान में ले कि ये होना है उसके साथ. सबसे पहली बात, क्लब सिर्फ रात को चलते हैं. सबको रात में ही क्लब जाना पसंद है. आपकी स्लीप साइकिल ख़राब होने वाली है. ठीक है. स्लीप साइकिल ख़राब होने के बाद भगवान ने दिन बनाया है जगने के लिए, रात बनाई है सोने के लिए. आप भगवान का जो भी उन्होंने नियम बनाया उसको उल्टा कर रहे हो. तो अब उसके प्रोन्स एंड कॉन्स के लिए रेडी रहो. ठीक है. आपकी दिन वाली लाइफ ख़राब हो जाएगी. ठीक है. पूरी दुनिया दिन में काम करती है, आप दिन में सो रहे होगे. ठीक है. और शुरू के 5 साल तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप इतना क्यों सो रहे हो दिन में. ठीक है. और खाना, पर दिन में सोना ज़रूरी नहीं है. आप फ्राइडे सैटरडे, सी यू आर रेसिडेंट डीजे, यू आर डिफरेंट एंड यू आर इन गोवा एंड यू आर फॉर आपके, आप जो बोल रहे हो आपको अप्लाई होता है वो. बट दूसरे जो है, जो फ्राइडे सैटरडे शोज ले रहे हैं, आप मंडे को क्या कर रहे हो? सो सकते हो ना, थोड़ी जल्दी उठ सकते हो. बी प्रोडक्टिव ना लिटिल. भैया बदलाव से डरती है ना दुनिया. बदलाव सबसे बड़ा डर है मानव प्रजाति का. लोग चेंज से बहुत जल्दी डरते हैं कि अरे मैं फ्राइडे सैटरडे को 5 बजे तक जगता हूँ, अगर मैं मंडे को नहीं जगा 4-5 बजे तक तो मेरे को दोबारा से आदत डालनी पड़ेगी. है ना. तो मैं इस पर भी सो जाता हूँ. और बहुत प्राउड होता है रात को मैगी खा के और बहुत सारी कॉफ़ी पी के, है ना, बहुत महंगे महंगे ब्रांड्स के, और अपना गट ख़राब करके कि बहुत ही, अरे यार मैं तो एलीट, मैं समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुका हूँ. कुछ नहीं हो रहा है. थोड़े साल बाद गैस्ट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, डॉक्टर्स दबा के आपको उनके आप पोटेंशियल कस्टमर हो. बट आपने ये बहुत सही बोला था, जो IBS है ना. सो एवरी डीजे, आई एम टेलिंग यू, इफ यू हैव बीन डूइंग इट फॉर लॉन्ग, हैज दिस एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्रो, all these are major issues because you are going against nature. You are eating at odd hours. 4 बजे भूख लग रही है, you know, you are sleeping at odd hours, so ये तो bound to happen. Plus hearing, ऑडियोमेट्रिक टेस्ट करो. एक तो रात को जग रहे हो. ठीक है. ऊपर से आप गलत खाना खा रहे हो. सारे डीजेस को जिनको भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, सबसे पहले अपना फूड टेस्ट कराओ. ठीक है. उसके बाद हर मील के साथ या फिर एक मील के साथ एटलीस्ट प्रोबायोटिक खाना स्टार्ट करो. इसमें कर्ड, याकूत, बहुत सारे हैं, आपको मिल जाएगा गूगल पे. ठीक है. और ध्यान रखो, क्योंकि ये आपको लगता है कि थोड़े दिन के लिए पेट ख़राब हो रहा है और स्किन ख़राब हो रही है, आगे जाके मैंने मेरे सामने कम से कम नहीं तो 100 डीजेस की मौत देखी है भैया. ठीक है. किसी को हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि सब कुछ यहीं से स्टार्ट हो रहा है. करेक्ट है ना. और स्किन देखो कैसी हो जाती है, और कोई ध्यान नहीं रख पाता है, क्योंकि वो तो एकदम बढ़िया स्किन है, बहुत एकदम 7 स्टेप. हाँ, 7 स्टेप भैया आज भी. सो आई टेल यू वन थिंग, देयर इज़ अ ब्रांड कॉल सप्लाई 360. अगर आप वेजिटेरियन तो वरदान है आपके लिए, लिटरली ब्लेसिंग. सो इट हैज़ ऑल द मिनरल्स एंड एवरीथिंग.
और क्या है, कैप्सूल है? नहीं भैया, वो एक पाउडर टाइप फॉर्म में होता है, एक सैशे होता है। आप रोज एक खाते हो? वो आप पानी में डाल के पी लो, चाहे वो आप गर्म पानी में ले लो, रोज़ लो या 2 दिन में ले लो। क्या है नाम उसका? सप्लाई 360। और मैं उस ब्रांड को थोड़े दिन एंडोर्स भी किया मैंने, अब नहीं करता हूँ। लेकिन जितने भी लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, ठीक है, इवन टेंशन्स और मेंटल हेल्थ और विटामिन सी, विटामिन B12 तो देखो बहुत ज़रूरी होता है, वो दिमाग की आदत चली जाती है, भूलना शुरू कर देते हैं डीजेस, ठीक है, तो वो लेना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और भी उसके ऑल्टरनेटिव है, मैं नहीं कह रहा कि उसी कंपनी का लो, बट दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि उसके अंदर कोई भी ऐसे बाहरी प्रोडक्ट नहीं है, बहुत अच्छा ब्रांड है वो, और डीजेस के लिए तो मस्ट रिकमेंडेड है। लेकिन अपना ध्यान रखो, और जो नए लोग आ रहे हैं डीजिंग करो, ठीक है, लेकिन पहले एक वो करियर लॉन्च पे जाते हैं लोग कि मैं सर ये करना चाहता हूँ, जब वो बाहर जाते हैं यूके वगैरह, हाँ। तो एजुकेशन के लिए हमने तो खैर नहीं जा पाए, हम लोग तो काम कर रहे थे उस उम्र में। तो आके किसी से पूछो कि सीनियर मैं ऐसे ऐसे है, और देखो सारे बहुत ज़्यादा डीजे 90% डीजे इतने वार्म है, इतने अच्छे हैं, आप जाओगे इनके पास बोलो कि सीनियर मुझे डीजिंग करनी है, ये मेरे हालात हैं, खुल के बताओ बिल्कुल, जैसे डॉक्टर वकील के पास जाते हो, क्या मुझे करनी चाहिए, और बिल्कुल रॉ एकदम बोलो, बिल्कुल रोडीज़ मत बन जाओ एकदम से कि मैं करूँगा, है ना, और होके रहेगा ये। 4 साल में डीजिंग जो है घुटती देखी है मैंने, आज भी 2 से 3 हज़ार तो मेरे पास डीएम पड़ रहा था कि अख्तर भाई के पास तो पता नहीं कितने होंगे कि सर मेरी माँ बीमार है, जॉब दिला दीजिए, है ना। जवानी के दिनों में शुरू करा था, अब एजुकेशन ली नहीं, करेंगे क्या काम क्या करें। तो मैं तो बोलूँगा सबको कि म्यूज़िक की रिस्पेक्ट करो और सही ढंग से चलो, तो ये बहुत कुछ देता है। देखो डीजिंग ये भी है कि 8 लाख डीजे हैं, लेकिन कैटर करने के लिए भी सबके पास काम है, हर किसी के पास काम है। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप सीरियस हो तो करो, नहीं तो क्या हो गया कि ये जो संख्या जो है, जो टाइम पास करने के लिए है, हवाबाजी करने के लिए, वो बढ़ती जा रही है। और जो जेन्युइनली जिसको काम की ज़रूरत है, जो रियली टैलेंटेड है, जो इसे अपना फुल टाइम जॉब मानते हैं, वो ये सारे जो लोग हैं वो उनका काम खा रहे हैं, यू नो। तो वो हो रहा है कि देयर शुडंट बी दैट। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि उस जगह पे कोई टैलेंटेड इंसान होना चाहिए था जो उस काम को अच्छी तरीके से कर पाए, जिसके पेट में भूख है, जो पहले से प्रिविलेज। मेरे पास एक सज्जन आते हैं कि सर मुझे डीजिंग सिखा दीजिए, है ना, बाहर सर की बढ़िया आलीशान गाड़ी खड़ी है, एक नौकर बैग पकड़ के लेकर आया है। तो मैंने कहा हॉबी के लिए सीखना चाहते हैं? कहते नो सर, आई बी फॉलोइंग दैट जेन ज़ी जनरेशन, वो जो गाना गा के बात करते हैं, आई बी लाइक दैट ओनली। सो हाँ, एक और बात, जैसे भी आप आते हैं अपने इक्विपमेंट्स का बहुत ध्यान दीजिए। आपको पता है कितने ज़्यादा महंगे आते हैं, और वो तो भैया भगवान है वो तो एक तरीके से ना हमारे लिए। लोग आते हैं पटाक, क्यू पॉज बटन और पटाक, एंड आई सॉ, मुझे याद है ऑलिवर हंटमैन, इट्स अ वेरी बिग आर्टिस्ट, हम लोगों ने वो बुक किया, और इट्स लाइक टुमारोलैंड में प्ले करते हैं, है ना, लेजेंडरी आर्टिस्ट, है ना। ही केम, और मुझे ना बढ़िया कीड़ा मान लो या चुल मान लो या प्रॉब्लम मान लो, OCD है मुझे ना, वो रेड पे जाना मुझे मतलब एथिकली चाहिए डीजिंग, चाहे आप डेविड गेटा क्यों ना हो। वो आया और बहुत बड़ा प्रोडक्शन था, और आते हैं फुल हाउस, एंड ही प्लेड हिज सेकंड ट्रैक, एंड हमारे तो बॉयलर रूम में वैसे भी सब साथ में खड़े हैं, बाउंसर्स हैं जैसा, और वो रेड पे मुझे दिख रहा है ना, वो पेस इज़ गोइंग आउट। मैं गया और जाते ही मैं बीच में घुसा और मैंने मास्टर ने चला गया, मैंने कहा सर आई एम सॉरी बट यू कैन नॉट डू दैट। एंड सब मुझे ऐसे पकड़ के ये क्या करा तुमने, ऑलिवर हंटमैन को कैसे, उसकी पूरी टीम 6-7 लोग थे उसके साथ, 10-12 बाउंसर है ना, और बट नितिन भैया इज़ वेरी सपोर्टिव। उन्होंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा भैया ये इट्स गोइंग आउट, मैं कल कहाँ इसको साउंड को ट्यून करता फिरूँगा, ऑलिवर हंटमैन आज है, कल तो डियाज ही है, कल तो क्लब ही है, और वैसे भी गलत है ये। एंड देन ऑलिवर हंटमैन नो 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 डोंट से एनीथिंग टू हिम, एंड ही लिटरली हर्ट मी। जो समझदार डीजे है वो तो ही विल अप्रिशिएट। फिर उसके बाद बताता हूँ मैं आपको, जब शो खत्म हुआ देन आई मेट हिम, लाइक सर हाउ ओल्ड आर यू, लाइक जस्ट आई एम जस्ट 56, आई जस्ट स्टार्टेड माई करियर, एंड आई लाइक सर टीच मी समथिंग, ओके, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। नो यू वांट माई हार्ट, हु हैज़ दोज गट। ऑलिवर हंटमैन के आगे बीच में मास्टर कम कर दे, उसने कहा आई एम गिविंग यू माई
OG wave files, mix something, impress me. Wow. I was like, sir, off key will work. Whatever makes you happy. So आपने वो 29 सुना है? हाँ, That's his Very Oliver. nice, very वो Oliver Antman का ही है. बहुत अच्छे, कल ही बजाया आपने. Yes, so is from Oliver Antman and मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है जाके कोई आर्टिस्ट रेट पर चला रहा है, ठीक है, EQs ख़राब किए हुए हैं, सब कुछ सिखाया गया है, ये डीजिंग सीखी है आपने, इतने सालों से कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे कोर्स ले रहे हैं, प्लीज़ एक तो वो रेट पर, ठीक है, और इक्विपमेंट्स का गलत मत कीजिए कुछ भी उपयोग. 100%. बहुत गलत चीज़ है ये. Treat it like your own. डिसरिस्पेक्ट म्यूज़िक को है और बहुत महंगा भी होता है वो. मुझे तो आप कई बार आके बोलते हो थोड़ा बढ़ा दो. हाँ, मैं बोलता हूँ भैया मैं कम रखता हूँ, आप बोलते थोड़ा और बढ़ा मैं दो. बताता हूँ ना क्यों बढ़ा दो. सो सर के पास इंडिया का सबसे महंगा लैपटॉप है डीजेज में, है ना सर, द मोस्ट ग्राउंडेड डीजे. सो आई केम टू यू एंड लाइक सर ये भैया इतनी तेज़ आउटपुट क्यों दे रहा है सर, ये थोड़ा सा महंगा है ना. मैंने कहा कितना थोड़ा सा, लाइक 6-7 लाख. आई लाइक 6-7 लाख फॉर अ लैपटॉप, इतना महंगा होता है धरती पर. और हमने कस्टमाइज किया है यूएस से. आई नो. वो भैया जो जिस किसी को भी अगर शक है, एक बार अख्तर भाई के शो में जाएं, एक बार साउंड सुन, डबल का फ़र्क होता है लिटरली. मैं डीबीज नीचे करता रह जाता हूँ, ये क्या हो रहा है भैया, एंड ये सेम गाना मैंने बजाया, ये कहाँ से साउंड आ रहा है. मतलब ही इज़ DJ अख्तर फॉर अ रीज़न. सीरियसली, योर साउंड, योर DJing, योर क्वालिटी, रेस्पेक्ट, और जो पैसे हैं और जो निर्मला जी है, जो महिला मंडल का प्यार है इनके लिए, वो प्यार आप पे ज़्यादा मेरा तो सूट होता है. ओ वयस्क आदमी की एज तक मैं आ चुका हूँ. अपने को खाना खाओ, पैसे दो, चलेगा. हो गया ख़त्म वो वाला बेचना, चॉकलेटी बॉय वाला. अभी कमर में दर्द होने लग गया है. सो आपने इतने साल डीजिंग की है, आपने कभी ऐसा कुछ सुना या कुछ देखा जो आज तक याद है, बहुत फ़नी हो? ऐसे तो हमेशा कुछ ना कुछ तो ऐसे फ़नी होते रहता है, लेकिन मैं हमेशा एक इंसिडेंट याद करता हूँ विच ब्रिंग्स अ स्माइल टू माई फेस, और जिस पे वो कहावत एकदम सूटेबल और एप्ट है कि कुछ भी हो जाए द शो मस्ट गो ऑन. तो एक बार नोएडा में ही मैं प्ले कर रहा था वाटर पार्क में. ओके. और बड़ा इवेंट था, बहुत अच्छा, 7-8 हज़ार लोग, वाटर पार्क में सब पानी के अंदर है, और मैं डीजेइंग कर रहा हूँ. और उस दिन मुझे पता था कि ये वाटर पार्क का गिग है, तो मैं पहन के गया था शॉर्ट्स, मतलब अपने वो शॉर्ट्स और ऐसा टी-शर्ट डाल के प्ले कर रहा था. किस कलर के? वो भी याद नहीं किस कलर की चड्डी पहने. किस कलर की चड्डी पहने हो? लाल है. तो इसमें क्या हुआ, मैं बोला चलो, और मैं भी थोड़ा जरा कंसोल पे चढ़ता हूँ, मैं भी थोड़ा ये करता हूँ PT एक्सरसाइज. 3, 2, 1 लेट्स गो. मैं भी ट्राई करता हूँ ये. तो मैं कुछ चढ़ने गया कंसोल पे, और मेरी पैंट यहाँ से फट गई. ओके. तो यहाँ से फट गई खड़र, और वहीं सब सारे ऑर्गेनाइजर लड़कियाँ थी, सब वहीं खड़ी थी. बोला अरे पूरी लंबी फटी है, आवाज़ गई वहाँ तक. मतलब सब देखे. मैं एकदम हक्का बक्का हो गया. मैं बोला क्या करूँ, और मैंने ऐसा पूरा जो भी पटा हुआ था सब ऐसा करके फिर वो पूरा आपने बजाया और 2-3 घंटे बजाया. मैंने सबको पूछा पैंट है एक्स्ट्रा, अभी कौन पैंट लाता है नोएडा में वाटर पार्क एक्स्ट्रा. मैं बोला कुछ तो होगा, टॉवल दे दो. तो कोई कुछ नहीं, क्योंकि वो जो मैं जहाँ बजा रहा था वो एकदम ऊपर हाइट पे ऐसा था, और वो वाटर पार्क नीचे था, और कोई गेस्ट भी थोड़ी देगा मुझे उनका टॉवल वगैरह. तो ऐसा थोड़ा 1-2 ऐसे एम्बैरेसिंग सिचुएशंस हुए. 3 घंटे बजाया आपने? हाँ, मतलब वो तो ज़्यादा ही बजाया है, पर उसके मतलब वो ये इंसिडेंट के बाद 2 घंटे और तो मिनिमम बजाया. और फिर कैसे वो बजा तो लिया, वो तो चलो कैसे भी करके ऐसे पैर ऐसे दबा के ऐसे बजा रहा था, पर फिर बाद में मैं जाऊँ कैसे, फिर से वाटर पार्क में जाना है, चलना है, बाहर तक जाना है. तो ऐसे बहुत उस दिन एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुआ, क्योंकि गाड़ी तो बाहर खड़ी थी एकदम. DJ अख्तर AC पैंट्स मर्चेंडाइज. मैं बताऊँ भैया आपको, चड्डी का शराब. मैं बताता हूँ आपको. सो मैं गुड़गांव में कहीं प्ले कर रहा था 2014. तो कंसोल ना 1st फ्लोर पे था, तो ऐसे पीछे से चढ़ के जाते थे लोग और रिक्वेस्ट करते थे. तो एक सज्जन आते हैं मेरे पास 500 का करारा नोट लेके, पुराने वाले जो थे, उसकी महक अलग थी ना. तो आते हैं और कहते हैं कि
मेरी बीवी के लिए ना गाना चलाओ, तुम ही हो, कुछ कुछ तो सैड सॉन्ग था कि मेरी बीवी और मैं नाचना चाहते हैं। सर भाई 500 रुपये मिले, ठीक है सर, मैंने प्ले कर दिया। दोबारा आते हैं, 500 रुपये और देते हैं, प्लीज़ बंद कर दो मेरी बीवी रो रही है। आई वाज लाइक ये क्या चल रहा है। और अभी हुआ एक तो चीज़, उसके भी 500 लिए बंद करने के। हाँ वो पहले उसने दिए वो कि मेरी बीवी रो रही है, और वो लेजेंडरी रो रही थी। मैंने कहा तेरी बीवी का कसूर नहीं, कसूर तेरा है, तू खेल रहा है उसके साथ। अभी उसके बाद ये हुआ यहाँ पर हमारा ना एक सनी साइड अप इवेंट था गोवा में, जो पार्टी सुबह 9 बजे स्टार्ट होती थी। इट वाज अ टेक्नो हाउस इवेंट, अच्छे बहुत अच्छे आर्टिस्ट आए थे। तो उसके अंदर जो प्रमोटर्स थे उन्होंने खुद को भी ऐड कर लिया था, ठीक है। अभी चोर तो दिख ही जाता है पुलिस के अंदर, तो आए 12 बजे करीब सेट आया भाई साहब का, तो वो लगाया उन्होंने। तो किसी ने लैपटॉप लगाया हुआ था पहले, है ना, और वो हटा के प्लेयर लगाया, तो उससे रिवर्स पीछे चला गया, वो जो 3000 में होता है ऑप्शन। तो उसके बाद वो रिवर्स चल रहा है ट्रैक। तो वो आया मेरे पास, पता नहीं क्या किया हुआ था उसने, मुझे नहीं पता क्या था। मैं से खड़ा हूँ, कहता भैया गाना यहाँ से निकल रहा है, इसमें से निकल रहा है वो गाना वापस। मैंने कहा इसमें से क्या भैया, गाना निकल जाएगा, मैंने ऐसा हाथ लगा रखा है। आई वाज लाइक ब्रो रन गो टू हॉस्पिटल। एंड देन आई डिड दैट, लाइक भैया देखो मैंने हाथ लगाया ना, देखो ठीक हो गया। एंड देन द ऑर्गेनाइजर वर देयर, द बिग ऑर्गेनाइजर फ्रॉम मुंबई, एंड आई लाइक ये क्या चल रहा है भैया, प्लीज़ ये मत बोलना, किसी को मत बोलना प्लीज़। एंड आई वाज लाइक क्या चल रहा है भाई, क्रेजी। सो जो कल की डीजिंग थी जहाँ पर विनाइल थे, है ना, एयर होस्टेस से गाने आ रहे थे, सिंगापुर से आ रहे थे, यू आर हेल्पिंग म्यूज़िक कंपनी टू सॉर्ट आउट म्यूज़िक। आज की डीजिंग जो है जिसमें रिस्पेक्ट नहीं है, देखो मैं ये मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग, ठीक है, और 4 टेक्नो गाने डाल के, है ना, और एक लाइन में बताऊंगा डिफरेंस कैसे देखते हैं आप। तो जो पहले की जो डीजिंग थी ना, वो अच्छी टेस्ट मैच थी। हाँ आज की ना T20 है, आज की सब कुछ एकदम फट फुट सब जो भी हो रहा है बहुत ही हाई एनर्जी हाई पेस पे हो रहा है। कभी कभी कुछ गलत भी हो रहा है, कभी कभी कुछ सही भी हो रहा है। उस टाइम पे जो भी हो रहा था एकदम आराम से, कायदे से, सलीके से होता था। और उस टाइम पे आप मानोगे नहीं, जब मैं उस टाइम पे डीजेइंग करता था तो लास्ट हाफ एन आवर सारे लड़के एक साइड डांस फ्लोर के, सारे लड़कियां एक साइड डांस फ्लोर के, लास्ट हाफ एन आवर वेट करते थे। क्योंकि जो लास्ट हाफ एन आवर हुआ करता था, हम लाइट्स ऑफ करके मिरर बॉल ऑन करते थे और हम सारे रोमांटिक गाने बजाते थे। इन ताज, इन एनी क्लब इट वाज अ थिंग कि लास्ट 30 मिनट्स विल बी रोमांटिक सॉन्ग्स, वाइंड ऑफ, you know, कि last 30 minutes all the couples will all go on the floor, the lady in red, nothing gonna change my love for you, सारे ये सब गाने, और इतना प्यारा लगता था। there's a mirror ball and all the couples is packed, not one person has left because they want to dance with their girlfriend or whatever, you know, a new chance, whatever, something like that, they would go like that. So that was a different era. अभी हम लास्ट गाना जो बजाते हैं वो तो फुल पावर रहता है, 140 BPM एरिया। एक तो मेरे को एरिया ट्रैक से ऐसा हो गया ना, कहीं भी चलता हुआ दिख जाता मेरे को, कुछ भी आ रहा है उसके अंदर, चप्पा चप्पा चरगा, एंड लाइक इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट ऑल्सो कि आप जब एंड कर रहे हो सेट तो आपके कानों को सुकून मिलना चाहिए। आप सो भी तभी पाओगे। ये डीजेस को लगता है कि ये घर जाते सो क्यों नहीं पा रहे हैं, सब कुछ कर लिया, सो नहीं पा रहे हैं। हाँ, तुमने अनवाइंड नहीं किए। आप जाएंगे घर पे, आपको हमेशा आपको ऐसा लगेगा इट्स टिनिटिस, दैट्स अ डिजीज। सो यू विल व्हेन यू गो होम आफ्टर स्पेशली डूइंग योर सेट सैटरडे एंड ऑल दैट, यू विल नोटिस दैट कितना भी आप कर लो फॉर 2 hours यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप, बिकॉज वो आपके माइंड में अनकॉन्शियस में वो ऐसा बजिंग साउंड बज रहा है। तो दैट्स टिनिटिस, वो हम सब डीजेस को है, यू नो, इट्स अ डिजीज़। तो ऐसा है। बट मैं बोल रहा हूँ कि वो ज़माना भी अच्छा था, ये ज़माना भी बेहतर है, बहुत अच्छा है। एंड उस ज़माने में हमारे पास बहुत सारे वी डिडंट हैव, वी वर टेक्नोलॉजी
वाइज वी वर डिसेबल्ड. इस ज़माने में वी आर एकदम फॉरवर्ड. यू नो, उस ज़माने में देयर वाज नोबडी न्यू कि क्या चल रहा है अमेरिका में, क्या चल रहा है यूरोप में, क्या फेस्टिवल हो रहा है कहाँ, कौन सा गाना नंबर 1 है. आज की जो ऑडियंस है, they know more songs than the DJs. The audience are very well versed because everything is on the internet. Exactly. So they come with sometimes some request some songs that we don't have. And they come and say, because they know exactly, they're following that DJ, they know this song, they know that, they know everything. Yeah, public is very advanced. So right now, we have to be super well prepped as DJs. And trust me, the DJs who are in India are far more better Crazy. than any DJs across the world. Because the difference between the resident DJ and DJs in India is that guy now in America or New York, he's just in that 4 blocks. He's got no exposure of outside. Whereas you have performed all across India, you know everything. You're performing for such a variant crowd, you know. So your exposure to music, to people is 100 times more than any other DJ. वो खाली उनके local area में play किए है. तो ऐसा है. तो बोथ द टाइम्स वर डिफरेंट एंड बहुत दोनों टाइम में बहुत मज़ा आया. बट हाँ, वो पिछले यू नो जो उस टाइम पे जो एनर्जी और वाइब थी, वो समटाइम्स आई मिस. यू आर डीजे अख्तर फॉर अ रीज़न. मतलब मैं तो देखो गौर करता हूँ मेन बात पर. वो भी टाइम अच्छा था, ये भी टाइम अच्छा है. वाओ, रिटायरमेंट प्लान पहले से बनाया हुआ है, पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं. वो भी टाइम अच्छा था, ये भी टाइम अच्छा है. किसी को बुरा नहीं बोला, किसी को अच्छा नहीं बोला. वो भी टाइम अच्छा था, ये भी टाइम अच्छा. वाह भैया, साक्षात नमन है आपको. तो पॉडकास्ट सिर्फ हमने जो जिस वजह से मैंने बनाया, एजुकेशन, ठीक है, कि लोग बहुत ही फैसिनेट हो रहे हैं कि अरे यार मुझे डीजे बनना है, उस चेयर पे जाना है जहाँ पर अटेंशन मिल रही है, ठीक है, फ्री अल्कोहल मिल रही है और फीमेल अटेंशन है बहुत ज़्यादा, पावर है, ठीक है. एक तो उसको सही करने के लिए. दूसरा, कुछ चीज़ें बहुत सही हैं, उनको अप्रिशिएट करने के लिए. कुछ चीज़ें थोड़ी ख़राब हैं, उनको बताने के लिए. मैं अभी इस स्टेयर पे नहीं हूँ. मैं अभी भी बोलूँगा कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ. मुझे अभी भी पूरी डीजिंग नहीं आती है. मैं सिर्फ लोगों को खुश करना जानता हूँ. आज भी मैं किसी भी उपलब्धि का अभी तक मालिकाना अधिकार नहीं है मेरे पास, ठीक है. लेकिन डीजिंग के साथ कहते हैं कि सफलता जो है समझौता मांगती है. मतलब यू लूज समथिंग वाइल यू आर अर्निंग समथिंग. सो क्या इसका एक डायलॉग है, तुम क्या जानो इस सिंदूर की कीमत रमेश बाबू. तो ऐसा है कि चकाचौंध दुनिया है, सब कुछ चकाचौंध है. डीजेस की लाइफ जो है, इट इज़ वेरी फ्लैम्बॉयंट. देखने जो मिलता है, हम लोग कमिंग इन सो मच ऑफ फेम एंड ग्लोरी एंड ऑल द shebangs, but there are a lot of sacrifices that we make. For example, last 30 years, I've never celebrated a New Year. I've never celebrated a Christmas. I've never been with my family or my friends on a Diwali, on a Holi, on the most important days, जैसे कि मेरे कॉलेज फ्रेंड्स की वेडिंग, ये वो सारे. क्योंकि आप नोटिस करोगे तो सारे मुहूर्त, सारे फंक्शंस, जो भी आउटिंग्स है, पिकनिक सारे आते हैं सैटरडे और संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे सब. बिकॉज ये दुनिया ही हम लोग, और फ्राइडे सैटरडे संडे हम बिजी है. सो वी हैव मिस्ड आउट ऑन आवर एंटायर यूथ. We have given our entire youth to this profession. We have sacrificed so many things like making strong friendship. इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपके जो सचमुच में भी जो बचपन के दोस्त थे, आपको बहुत कम समय मिलता है उनके साथ. आप ज़्यादा समय डीजेस के साथ बिता रहे हो. इसीलिए डीजेस को ही अपना भाई बनाओ, उनके साथ रहो. मैं क्यों ये ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, डीजेस दिवाली बैश में लिल भी हमें ऑर्गेनाइज़ करते. ये क्रिकेट, ये इट इज़ नॉट समथिंग दैट वी आर गेनिंग. हमारे जेब से पैसे जा रहे, लाखों रुपए जेब से जा रहे, लेकिन हम ये इसमें मैसेज क्लियर है कि बॉस कम टुगेदर, लेट्स ऑल हैव अ ड्रिंक. ज़रूरी नहीं है कि कुछ एजेंडा होना चाहिए, नारेबाजी लगा रहे. हम लोग कुछ नहीं कर रहे. वी डोंट इवन प्ले म्यूज़िक ऑन आवर ओन दिवाली बैश एंड वी जस्ट लाइक टू एन्जॉय. Just come, अरे भाई तू कहाँ से है, तू यहाँ से है. Then people are buying tickets from all across the world and coming and attending our event. So
जो सैक्रिफाइसेस हम दे रहे हैं ना, वो अनटोल्ड एकदम साइलेंट सैक्रिफाइसेस है. हमारी हेल्थ इज गोइंग फॉर अ टॉस. हमारा जो भी थोड़ा बहुत फैमिली लाइफ है इज गोइंग फॉर अ टॉस. सो बी प्रिपेयर्ड टू सैक्रिफाइस ऑल दीज थिंग्स इफ़ यू वांट टू सीरियसली टेक दिस अप एज अ प्रोफेशन. क्योंकि आप इससे करोगे 10 साल निकल जाएंगे, ऐसे करोगे 20 साल निकल जाएंगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा. और आप बोलेंगे यार मेरी वो कॉलेज की एल्यूमिनी थी, मैं जा नहीं पाया यार. अरे मेरे कॉलेज दोस्त ने प्लान किया था, हम लोग सब इकट्ठे मिलके हम लोग जाएंगे जम्मू, हम जाएंगे कश्मीर, नहीं हो पाया. क्योंकि आप इधर ही जॉब में ही लगे हुए. me time. Yeah, there is no time for yourself. So in this thing there are a lot of sacrifices, but ठीक है. I would request कि आप सब, including you, most important, make some time for yourself, boss. You have to make some time for yourself. You have to do something that you also like besides DJing. You have to go and maybe meet your best friend जिसकी आप बात कर रहे थे. थोड़ा टाइम उनके लिए भी निकालो. You know, just go out for 3-4 days somewhere, refresh होके आ जाओ. So this has to happen regularly. Because you know, अभी आपको 14 साल हो गए, अभी आप ऐसे करके ऐसे मुड़ोगे 24 साल हो जाएंगे. स्किन ऐसी रहेगी. स्किन ऐसे रहेगी. चौमफ्राश डावर चौमफ्राश कनेक्ट अख्तर भाई. सो जो मैंने खोया है, इस साल मैं रक्षाबंधन पे, मतलब हर साल मैं रक्षाबंधन पे अपने घर जाता हूँ. इस साल किसी रीज़न से नहीं जा पाया. कहते हैं गोवा बहुत हैपनिंग जगह है और ये वो. एक 5 BHK विला में बैठ के मैं बहुत ही लग्जरी आंसुओं से रोया मैं सोफे पे बैठ के 4 दिन, डिप्रेस्ड. एंड ऐसा कुछ नहीं कि मैं दोबारा नहीं जा सकता था फॉर सम रीज़न, फॉर वर्क. एंड फिर मुझे लगता है कि जो आपने बोला मी टाइम, सब खो रहे हैं. सबको लगता है क्या फैंसी डीजे है और लड़कियों के साथ रहता होगा और बहुत ही पैसे कमा रहे हैं और घूम रहे हैं और मज़े कर रहे हैं, फ्री अल्कोहल. बहुत रातों को हमें समझ नहीं आता कि हमारा कौन है. ठीक है, जिनको लगता है कि मैं बहुत ही अच्छी जॉब करता हूँ और बहुत ही मज़े में रहता हूँ, तो बता दूँ कि I never had my parents on me. From that time I was homeless. From that time I grew till here with my own. आज भी मैं सोने की जगह मेहनत करना पसंद करता हूँ, जिसके मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. लेकिन मैंने सब खो दिया है. There is no family. ओके, जो भी मैं पैसा कमा रहा हूँ उसको सही नहीं यूज़ कर पाता मैं कभी भी. ठीक है, कपड़े, जूते या कुछ भी लग्जरी गाड़ी सब काम के लिए ले रहे हैं. कपड़े कहाँ पहनेंगे? शो पे, है ना. किसी फ्रेंड की शादी पे जैसे आपने बोला नहीं जा पा रहे हैं, कोई फ्रेंड बचा ही नहीं है. सो मी एंड मोहित स्टार्टेड दिस NGO, जिसमें मैंने कभी किसी को नहीं बताया. हम लोगों की थी और रजिस्टर्ड नहीं, बट हम लोगों को ना डीजिंग सिखा देते थे ताकि उनको रोज़गार मिल जाए. केस लग गए उनके ऊपर जो मोस्टली डीजेस के साथ है ना. और एल्कोहलिक हो गए हैं, रिहैब में पड़े हैं, बॉडी ख़राब हो गई है. डीजिंग तो बॉडी ख़राब कर देती है. वो 2-3 घंटे का जॉब है ना, लोगों को लगता है कि इतने पैसे तो पूरे 8 घंटे काम करके नहीं मिलता, तो सब छीन लेता है. बट म्यूज़िक द ओनली थिंग इन वर्ल्ड विच यूनाइट्स एवरीवन. बी ग्राउंडेड टू योर सीनियर, जूनियर, क्लब स्टाफ, डीजेस, है ना, और सौंप दो, बस वही रहेंगे तुम्हारे साथ. इस पर एंड करते हैं. फिर से मिलेंगे आपके साथ एक पॉडकास्ट में किसी नए शख्स के साथ, नई चटपटी बातों के साथ. DJ's Locker Room. DJ's Locker Room. And Karan, thank you so much. Thank you for having me in your show and for inaugurating and starting your show with this episode of mine. I'm really grateful. Thank you so much.